बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग का वर्णन चालू किया था। कर्मयोग का तो भगवान ने दूसरे अध्याय से ही चालू कर दिया था और तीसरे अध्याय में उसको विस्तार से बताया था। तो तीसरे अध्याय में भगवान का जोर था आचरण पर, और चौथे अध्याय में कर्मयोग का उन्होंने डिटेल में एनालिसिस किया है कि वास्तव में कर्मयोग है क्या और कर्मयोग क्यों जरूरी है, उसको बहुत डिटेल में बताया है ताकि हम कर्मयोग को ढंग से समझ सके, उसकी इंपॉर्टेंस हमको अच्छी तरह समझ में आ सके। इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय को और डिटेल में अर्जुन के बिना पूछे ही स्वयं ही कहना चालू कर दिया। अर्जुन ने तीसरे अध्याय में भगवान से प्रश्न पूछा था, उसके बाद भगवान लगातार बोलते गए। फिर तीसरे अध्याय के आखिर में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मनुष्य पाप न चाहते हुए भी पाप का आचरण क्यों करता है। उसके बाद भगवान ने फिर उसका उत्तर दिया और फिर लगातार चौथा अध्याय भी अपनी तरफ से ही शुरू कर दिया, क्योंकि वहां भगवान ने उस कर्म योग का तत्व, मतलब उसका बेसिक, उसका फाउंडेशन बताया है कि वास्तव में कर्म योग का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो अभी तक चौथे अध्याय में भगवान ने, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले तो भगवान ने कहा कि देखो ये कर्म योग की भगवान ने परंपरा बताई कि कर्म योग है तो शुरुआत से ही अनादि है, मतलब इसका अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता। और भगवान ने सबसे पहले किसको कहा कर्मयोग? सूर्य को कहा भगवान ने, और उसके बाद अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। इस प्रकार ये परंपरा से फिर उसके बाद एक परंपरा से प्राप्त जो कर्मयोग है उसको राज ऋषियों ने जाना। फिर अर्जुन के मन में शंका हुई कि भगवान के साथ तो मैं पला बड़ा हुआ हूँ और भगवान कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को ये कहा था, तो सूर्य भगवान तो अभी हैं उनको, तो फिर वो मेरे साथ ही हैं, तो सूर्य के टाइम पे कहाँ से भगवान आ गए? क्योंकि उस टाइम पे अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, तो फिर भगवान ने जो गीता जी के दिव्य श्लोक थे वो बोले और बताया कि भाई मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन उनको मैं जानता हूँ पर तुम नहीं जानते। तो भगवान ने उसको अपने जन्म और कर्म की दिव्यता बताई और बताया कि भाई जब जब धर्म की हानि होती है, पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं साधुओं और पुण्य पुरुषों का उद्धार करने के लिए मैं युग युग में जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार अवतार लेता हूँ। ऐसा नहीं है मैं एक युग में एक बार ही लूंगा, जितनी बार मेरे को लगेगी उतनी बार मैं अवतार लूंगा। इस प्रकार भगवान ने फिर अर्जुन को ये बताया भाई मैं तो कि जितने भी तेरे जितने भी जन्म हो चुके हैं उन सबको मैं जानता हूँ, है ना, और आप नहीं जानते। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। तो भगवान अभी बोलते हैं और कंटिन्यूएशन में ही आगे कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का अध्ययन। हरे कृष्णा। अब भगवान 11वां श्लोक बोलते हैं दिव्य श्लोक के बाद में। चलिए वाचन करते हैं। अगर आप लोगों के पास फिलहाल वो नोट्स भी नहीं है तो जो अपने घर में ही गीता प्रेस की जो बुक्स है ना जिसमें सिंपल अर्थ लिखा हुआ है उसको भी आप साथ लेकर बैठ सकते हैं फिलहाल के लिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार का आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, देखो भगवान से संबंध बनाना इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक का मतलब ये है कि भक्त भगवान की जिस भाव से शरण लेता है भगवान भी उसी भाव से भक्त को आश्रय देते हैं। जैसे हमने भगवान से माता पिता का संबंध स्थापित किया तो भगवान माता पिता बन जाएंगे, हम भगवान को अपने पुत्र के रूप में चाहेंगे तो भगवान हमारे पुत्र बन जाएंगे, गुरु के रूप में चाहेंगे तो गुरु बन जाएंगे, दादा दादी के रूप में चाहेंगे तो वो इस प्रकार व्यवहार करेंगे। कहने का मतलब है कि हमको भगवान से संबंध स्थापित करना है। इवन भगवान को यदि हम चाहें कि हमारे नौकर बन जाएं तो भगवान नौकर भी बन जाते हैं भक्त के, और बहुत ही तत्परता से अपने नौकर के धर्म का पालन करते हैं। उनको कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं लगता है, बस वो तो एक बार हमको संबंध मानने की देर है। भगवान तो हमसे अपना
जो उनका संबंध है उसको निभाने के लिए तैयार ही बैठे हुए हैं। बस केवल हमको उस संबंध को पहचानने की देर है। जैसे तो भगवान क्या कहते हैं कि देखो जो जीव होता है ना, वो हर तरीके से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। जीव क्या है? भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। ममे वांशो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है। तो वह किसी भी मार्ग का अनुसरण करे, लेकिन उसकी गति कहाँ पे होगी? भगवान की तरफ ही होगी। क्योंकि जो जिस चीज का पार्ट होता है, उस चीज की उस गति है उस जड़ की तरफ ही होती है। हम चूंकि भगवान के अंश हैं, भगवान के ही पार्ट हैं, भगवान के ही भाग हैं, तो हमारी गति हमेशा अपने अंशी मतलब हमारे मूल, हमारे ओरिजिन, ओरिजिन कौन है? भगवान, भगवान की तरफ ही होगी। जैसे अग्नि होती है, अग्नि की गति किधर होती है? जब भी अग्नि जलती है आप देखते हो तो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, आकाश की तरफ उठती है। क्योंकि अग्नि अग्नि का ओरिजिन क्या है? सूर्य है। तो अग्नि अपना आप ही सूर्य की तरफ उठती है। ऐसे जल का जब भी दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, फ्लो ऑफ डायरेक्शन होगा, जल का किधर होगा? सी की तरफ होगा, समुद्र की तरफ होगा। क्योंकि जल का ओरिजिन क्या है? समुद्र है। तो हर एक चीज अपने ओरिजिन की तरफ स्वतः ही प्रवाहित होती है। ऐसे ही कोई भी पार्थिव पदार्थ है, पवित्र पदार्थ है, उसकी गति कहाँ होगी? जो पृथ्वी से निकला हुआ है, पृथ्वी की तरफ होती है। तो और हमारा स्वरूप क्या है? तो हम ऐसे ही भगवान क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद में। सच्चिदानंद में के यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो सत प्लस चित प्लस आनंद है ना, सत चित आनंद। मतलब सत का मतलब जो सत्य है, जो ट्रू है, उसके अलावा कोई ट्रुथ नहीं है। चित मतलब ज्ञान, कि हम हमेशा उस ज्ञान की खोज में हैं। और आनंद मतलब हम हमेशा आनंद चाहते हैं। इवन यदि जैसे हमने पढ़ा था पिछली बार भी, यदि हम कोई गलत काम भी करते हैं, यदि शराबी है शराब भी पीता है, तो भी हमेशा वो आनंद प्राप्ति की खोज में वो नशा करता है, लेकिन वो उस आनंद को गलत तरीके से प्राप्त करना चाह रहा है। ठीक है। लेकिन हम लोग, लेकिन चाह तो आनंद की प्राप्ति करना चाह रहा है। तो हमको इसलिए हम तो शरीरी हैं, भगवान का ही रूप है। तो हमारा स्वरूप भी इस तरह, हमेशा हम भी आनंद की प्राप्ति ही चाहते हैं। हमारे अंदर हम सत्य हैं क्योंकि हम शरीरी हैं, हम भगवान के पार्ट है ना, शरीर नहीं है। चित्त क्योंकि हमें हमारे अंदर जानने की जिज्ञासा है। ठीक है। और आनंद क्योंकि हम हमेशा आनंद की प्राप्ति चाहते हैं। आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम अपने अंदर हम भगवान को पहचान लेंगे, अपने स्वरूप को पहचान लेंगे। तो इसलिए हम भगवान से अलग कैसे हुए? हम भी भगवान के ही स्वरूप है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से भक्त मेरी शरण लेता है, मैं उसको उसी प्रकार का आश्रय देता हूँ, उसी प्रकार की शरण देता हूँ, उसी प्रकार का सहारा देता हूँ। तो इस प्रकार भगवान अपने और जीव की यहाँ पर अभेदता मतलब एक पना बता रहे हैं कि मेरे और जीव में कोई अंतर नहीं है, बस जरूरत हो तो संबंध को पहचानने की। तो हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। देखो एक बात और है कि जो संपूर्ण सृष्टि क्या है? कृष्ण में ही है। यदि हम नरक में जाते हैं और स्वर्ग में जाते हैं, तो भगवान तो दोनों ही जगह है। स्वर्ग में भी अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग पुण्य मिलेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। खराब काम करेंगे तो नरक में जाएंगे। नरक में हमको मान लो यातनाएं मिल रही है तो भी भगवान ही मिल रहे हैं, और अच्छे स्वर्ग में जो चीज मिल रही है तो भी भगवान ही मिल रहे हैं। कहने का अर्थ है कि संपूर्ण सृष्टि क्या है? भगवान में ही है, कृष्ण में ही है। लेकिन यदि हम भगवान को जिस रूप को चाहना चाहते हैं, सच्चिदानंद घन रूप को चाहना चाहते हैं, तो हमको भगवान की बात माननी पड़ेगी। विधि निषेध का मतलब शास्त्र विहित कर्म ही करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और बिना किसी फल की इच्छा से करने पड़ेंगे। ठीक है। कि भगवान तो हमेशा हमारा भलाई चाहते हैं। यदि हम नरक में जाते हैं और वहां प्रतिकूल परिस्थिति भी भेज रहे हैं, तो भी भगवान ये चाहते हैं कि भाई इसके जो ये जीव जो शुद्ध हो जाए, इसके पुराने जन्मों के जो जितने भी संचित कर्म है, उनके पाप हैं, उससे ये छुटकारा मिल जाए। इस तरह भगवान दुख में भी हम हमारे ऊपर कृपा ही कर रहे हैं। तो भगवान तो हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। जैसे आप जब रावण के दरबार में जब अंगद जाते हैं तो दूत बनकर भगवान श्री राम के, तो भगवान श्री राम बोलते हैं अंगद को, भैया तुम ऐसा काम करना, रावण को समझाना और ऐसा काम करना कि काजू हमार तासु हित होई। काजू हमार मतलब हमारा काम भी हो जाए और उसका भला भी हो जाए, आप ऐसी बात कहना। तो उनके अंदर, भगवान के अंदर रावण के प्रति द्वेष नहीं है,
बल्कि रावण का भी भला करने की इच्छा है। भले ही रावण ने कितना ही बैर किया भगवान से, लेकिन भगवान तो ऐसे हैं कि उस दुष्ट का भी भगवान भला करना चाह रहे हैं। ये है भगवान की कृपालुता। अगला श्लोक। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। अब देखो भगवान ने यहाँ कहा क्या क्या कहा है। भगवान ने सकाम, जो मनुष्य किसी कामना को रखकर, फल की इच्छा कर, किसी उद्देश्य को रख कर, भी भौतिक इच्छा को रखकर जो कर्म करते हैं, भगवान ने उन मनुष्यों का इस श्लोक में वर्णन किया है। देखो जो स्लाइड में जो आपने देख रहे होंगे, यहाँ पे एक पंडित जी बैठे हुए हैं, एक अनुष्ठान करवा रहे हैं। तो जो नॉर्मली हम लोग भी किसी कामना पूर्ति के लिए, किसी इच्छा के लिए हम जो यज्ञ वगैरह करवाते हैं, उन मनुष्य के बारे में भगवान ने यहाँ वर्णन किया है। तो आमतौर पर क्या है, हम सभी मनुष्य जन कैसा है, रजोगुण प्रधान है ना। हमारा, हम हर कर्म का फल चाहते हैं। तो हम अब हर कर्म का फल चाहते हैं और चाहते भी बहुत जल्दी हैं। उसके लिए हमारे शास्त्रों में बहुत से विधि विधान बताए गए हैं। तो भगवान, अब आप इस बात को ऐसे समझे, उस विधि विधान को पूरा कौन करता है? उस विधि विधान को देवता लोग पूरा करते हैं। तो देवता लोग कौन है? देवता भगवान के मैनेजर है। भगवान ने, भगवान तो एक तरह से सुप्रीम पावर हो गई, और भगवान एक तरह से कोई कंपनी है, तो कंपनी के मालिक कौन है? भगवान है। और उस कंपनी में जो जिसको अथॉरिटी दी हुई है, एमडी है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, वो कौन है? वो देवता है। तो यदि हमको कोई काम करवाना हो तो हमारा नॉर्मली काम उन्हीं से हो जाता है। हम हर एक काम के लिए कंपनी के मालिक के पास तो जाते नहीं है। लेकिन यदि हमारी कंपनी के मालिक तक डायरेक्ट पहुंच हो, तो क्या हमको कोई भी मैनेजर काम करने से मना कर सकता है? हमारा कोई भी काम हो तो नहीं कर सकता, क्योंकि सीधे वो जानते हैं कि ये तो साहब का आदमी है, हम इसकी बात को कैसे टाल सकते हैं। तो वही बात भगवान और देवता में है। तो कि हर देवता का अलग अलग विभाग है। जल का देवता, अग्नि का देवता, भोजन का देवता, हर देवता का अलग अलग विभाग है। और मनुष्य क्या करता है? अपने कर्मों का जो भी, जो जिस तरह का कर्म है, जिस तरह का वो फल चाहता है, उसके अनुसार उसी देवता का वो अनुष्ठान करता है। तो देवता क्या है? देवता भगवान, देवता काम तो करते हैं, लेकिन देवताओं को पावर कहां से मिली हुई है काम करने की? भगवान से ही मिली हुई है। यदि हमने भगवान से संबंध मान लिया, और यदि हम भगवान में ही उस देवता की भावना करके पूजन करने लग जाएंगे, तो फिर हमें किसी देवता की अलग से पूजा करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम देवताओं को अनादर कर दें, देवताओं को पूजे ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि हम कि देवता की पूजा करें, तो हम उस देवता की पूजा निष्काम भाव से करें। उस देवता में हम भगवान कृष्ण का रूप समझ के ही वो पूजा करें, न कि इसलिए करें कि इस देवता की पूजा करने से हमको ये चीज प्राप्त हो जाएगी। सकाम भाव रखकर पूजा ना करें। इस श्लोक में यही बताया है कि जो कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, ऐसे मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस लोक में, मनुष्य लोक में, जो कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। मतलब किसी उद्देश्य को प्राप्त कर, किसी फल को चाहकर किसी देवता की पूजा करते हैं तो जल्दी मिल जाती है। क्योंकि देवता किसकी तरह है? देवता है लगभग व्यापारी की तरह। देवता व्यापारी की तरह है। और भगवान किसकी तरह है? भगवान पिता की तरह है। जैसे मान लो, हमको बाजार से, हमको मान लो कोई, सपोज करो हमको जहर लेके आना है, ठीक है। हम गए दुकान पर, दुकानदार जाएगा और हमको जहर दे देगा, या कोई भी हानिकारक वस्तु भी है वो दे देगा हमको। पैसे, इसको तो सिर्फ पैसे लेना है और वो सामान बेचना है। लेकिन यदि हम पिताजी से कोई चीज मांगे, भाई हमको ये दे दो, तो हो सकता है पिताजी हमको वो चीज तो ना दे। उनको पहले वो देखेंगे कि ये जो चीज है, ये इसके लिए वास्तव में इसका हित करने वाली है, इसको जरूरी है या नहीं है। जरूरी होगी तो दे देंगे, और उसके लिए पैसे भी नहीं लेंगे, है ना। और हो सकता है हमारे पैसे ले भी लें और तब भी वो चीज ना दे हमको, और हमको एक शपथ भी लगा दे कि बेवकूफ तेरे को ये क्यों चाहिए, तो वो हमारा हित सोचेंगे। यही भगवान देव, यही अंतर देवता और भगवान में है। देवता व्यापारी की तरह हैं, और भगवान हमारे पिता की तरह हैं, जो हमारा हित और अनित के अनुसार, हो सकता है वो हमको प्रतिकूल परिस्थिति भेज देंगे, क्योंकि भगवान को पता है कि ये जो मैं खराब परिस्थिति जो इसको लग रही है वो भेज रहा हूँ, इसके कल्याण के लिए ही भेज रहा हूँ, इससे अंततः इसका कल्याण ही होगा। तो ये अंतर है देवताओं और भगवान में। जैसे
मान लो किसी घर में मनी ऑर्डर आता है। मनी ऑर्डर सभी लोग जानते होंगे, आजकल तो मनी ऑर्डर का जमाना चला गया है। पुराने सब लोग जानते हैं कि मनी ऑर्डर में क्या होता है कि मनी ऑर्डर में पोस्टमैन आता है मनी ऑर्डर लेके, है ना, और उसके बाद में उस मनी ऑर्डर पे आप आओगे और पोस्टमैन जो होगा डाकिया आपको पैसे दे देगा। तो अब मान लो घर में कोई छोटा बच्चा है, 8-10 साल का बच्चा है, वो क्या समझेगा, भाई ये जो पैसे कौन दे रहा है, ये पोस्टमैन ही दे रहा है, पोस्टमैन अंकल हैं, ये पैसे दे रहे हैं हमको, तो वो उन्हीं की रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है उसको पता है कि ये पोस्टमैन तो सिर्फ डिलीवर करने वाला है, पैसे किसने दिए हैं, पैसे तो किसी और ने दिए हैं। तो वही बात है कि समझदार व्यक्ति समझ लेगा पोस्टमैन कौन हो गया, यहाँ पे देवता हो गए, और जो जो वास्तव में पैसे भेजने वाला कौन है, वो भगवान हो गए। तो इसलिए हमको हर देवताओं में की पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण का भाव रख के पूजा करनी चाहिए, भगवान और निष्काम भाव से पूजा करनी चाहिए, न कि कर्मों के फल की इच्छा रखकर पूजा करनी चाहिए। जैसे मान लो हम दिवाली पे पूजन करते हैं लक्ष्मी माता का, और विष्णु विष्णु भगवान का पूजन ना करें, तो खाली यदि लक्ष्मी आएंगी और उनके साथ वो कुछ नहीं, और हमारा भाव सिर्फ फल प्राप्त करने का होगा, तो वो लक्ष्मी भी हमारी पतन करने वाली हो सकती हैं। इसलिए पूजा करें लक्ष्मी माता की, लेकिन भगवान विष्णु का भी पूजन करें साथ में, और लक्ष्मी माता में भी निष्काम भाव से पूजा करें, या फिर धन संपत्ति आए तो इस भावना से पूजा करें कि उस धन संपत्ति से मैं इस संसार का भला किस प्रकार कर सकता हूँ। तो अपना हित ना सोचकर हमको या तो संसार का हित सोचना है या निष्काम भाव से पूजा करना। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विहितकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। स्पृहा का मतलब मेरी मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। अब भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किस मनुष्य को किस वर्ण के कि मनुष्य का जन्म किस वर्ण में क्यों होता है, और उसके बाद उसको किस तरह के काम करने चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। गुण कौन कौन से हैं? गुण हमने पहले पढ़े हैं, 3 तरह के गुण आते होते हैं मेनली, सात्विक, राजसी और तामसी, सत्व, रज और तम। तो जिस मनुष्य के सत्व, रज और तम जो वृत्ति होती है, जो गुण होते हैं, और जिस प्रकार के वो कर्म करता है पिछले जन्म में, तो सारे गुण और कर्म जिस प्रकार के होते हैं उसकी उसी प्रकार की नेचर बन जाती है। तो उसी के अनुसार भगवान उसको अगला जन्म देते हैं। मनुष्य जन्म में भगवान उसको उसी वर्ण में देते हैं। यदि उसके ब्राह्मण के अनुसार गुण और कर्म है तो भगवान उसको ब्राह्मण बना देंगे, क्षत्रिय तो क्षत्रिय बना देंगे, वैश्य तो वैश्य बना देंगे, शूद्र के अनुसार है तो शूद्र बना देंगे। लेकिन तो उसका जो जन्म है उसके पिछले जन्म के जो गुण और कर्म है उसके अनुसार इस जन्म में उसका वर्ण होगा। तो यहाँ पर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, देखो एक बात इससे ये भी होती है कि जो हमारी जाति होती है, जाति किससे होती है, जन्म से होती है, न कि कर्म से। आजकल जो ये चल रहा है ना कि जाति भेदभाव है, ये है वो सब, जो इस प्रकार की बातें चल रही हैं, तो ये सब बातें का जो जाति, हमारी जाति व्यवस्था क्यों बनी, भगवान कह रहे हैं जाति जन्म से होती है। और हमारा जन्म किससे हुआ है, हमारे पिछले जन्म के जो हमने कर्म किए हुए हैं, हमारे जो जिस प्रकार के गुण रहे हुए हैं उसके अनुसार हमारा जन्म होता है। तो अब जिस वर्ण में हमने जन्म लिया उसका निर्धारण कैसे हुआ, हमारे पिछले जन्म के गुण कर्मों के अनुसार। ले और अब उस वर्ण को हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य है कि हम उस वर्ण के अनुसार अपने काम करें, अपने कर्तव्य करें। जैसे मान लो हमने ब्राह्मण वर्ण में जन्म लिया, तो हम ब्राह्मण के अनुसार जो कर्म है वो करें और हमारे वर्ण को मजबूत करें। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के अनुसार करें, वैश्य है तो वैश्य के अनुसार करें, शूद्र है तो शूद्र के अनुसार करें।
और इन चारों वर्णों में कोई भी छोटा नहीं है। यदि हम हमारे वर्ण के अनुसार ही कर्म करेंगे, क्योंकि हमने पिछले पहले पढ़ा हुआ है कि हमको हमेशा कर्म हमारे वर्ण के अनुसार करने चाहिए। दूसरे के वर्ण में चाहे हमको कितनी ही अच्छाई लगे, लेकिन हमको उसकी होड़ नहीं करनी चाहिए। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, और दूसरे का धर्म महान दुख को देने वाला है। तो हमको अपने कर्म के द्वारा हमारी जाति का पद सिद्ध करना चाहिए, हमारे वर्ण को मजबूत करना चाहिए। कोई भी वर्ण छोटा नहीं है, चाहे वो शूद्र हो और चाहे ब्राह्मण हो। शूद्र का तो जन्म ही सेवा करना है, और कर्म योग का मतलब भी सेवा करना है। तो सेवा करना छोटा कैसे हुआ? हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को ही भगवान मिलेंगे, शूद्र को भी भगवान मिल सकते हैं। वेदास जी थे, कितने एग्जाम्पल है शास्त्रों में। ऐसा कुछ भी नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। भगवान तो जो उसकी कठौती है, जिसमें वो चमड़े की कठौती है, जहाँ पे वो अपना चमड़े का काम करते थे, उसी में भगवान प्रकट हो गए थे। तो ऐसा नहीं है, कोई भी वर्ण ऊंचा और नीचा नहीं है, सभी वर्ण समान है, सिर्फ उनका काम अलग अलग है। तो भगवान फिर क्या कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं है, संपूर्ण सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझको तू अकर्ता ही जान। यद्यपि भगवान ने ही सबकी रचना, भगवान ऊपर कह रहे हैं कि मैंने रचना करी है, तो भगवान ही सारी सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन भगवान फिर भी खुद को अकर्ता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? भगवान देखो, सृष्टि की रचना ही भगवान कर रहे हैं, पालन भी भगवान कर रहे हैं, संहार भी भगवान कर रहे हैं, फिर भी भगवान की उन कर्मों में आसक्ति नहीं है। उन कर्मों के फल में उनकी कोई स्पृहा नहीं है। या उनका मतलब ये नहीं कि मैंने वो काम कर दिया, वो बिल्कुल उससे अलग रहते हैं। काम भी करते हैं, लेकिन उसके फल में आसक्ति नहीं रखते। प्रकृति के, और उनकी शक्ति कौन है? प्रकृति है, योग माया है, उसके माध्यम से वो काम करते हैं। लेकिन फिर हर एक चीज को सत्ता स्फूर्ति कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्रकाश कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है। लेकिन क्योंकि उसके फल में भगवान ने आसक्ति नहीं रखी, वही शिक्षा भगवान हमको देते हैं कि कर्म करो और उसके फल में आसक्ति मत रखो। वही भगवान करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनके कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए जो मुझको तथ्य से जान लेता है, वह फिर कर्मों से नहीं बनता। इसी प्रकार हम भी अकर्ता ही हैं, हम भी कुछ काम नहीं करते, सिर्फ हमने अपना शरीर से, संसार से संबंध माना हुआ है। इसी के कारण हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन को बोलते हैं कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने, एक सेकेंड, हाँ भरत जी। जो इससे पहले वाला 40 नंबर वाला श्लोक था, वो एक बार और एक्सप्लेन करेंगे कि कोई एग्जांपल देके? कौन सा वाला? 14वां? हाँ, 14। 14। देखो भगवान ने इसमें क्या कहा है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले कहा इति माम यो भी जानाति कर्म निर्णय से बचते। भगवान कह रहे हैं कि, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी मुझको तू अकर्ता जान। क्यों कह रहे हैं कि भगवान, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम जितने भी काम कर रहे हैं, हम अपने आप को कर्ता क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने अपने शरीर से संबंध मान रखा है। पर वास्तव में हम कौन है? हम शरीर ही है, हम आत्मा है, हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी प्रकार भगवान भी सारे काम करते हैं। भगवान सारे काम कैसे करते हैं? भगवान एक प्रकृति की सहायता से करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि भगवान की शक्ति कौन है? योग माया प्रकृति, उसकी सहायता से काम करते हैं। लेकिन जो भी काम भगवान ने क्या किया, हमारे शरीर के द्वारा जो भी काम हुआ, उसका फल भगवान ने हमको दे दिया। ठीक है, किसको दिया? हमारे शरीर को दिया, नहीं कि हमको दिया। तो वो विधि विधान भगवान का फिक्स है। लेकिन जो भी वो काम कर रहे हैं, उसमें भगवान की कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि जो जैसा हमने काम किया उसका फल हमको मिल गया। उसमें भगवान ने तो कुछ किया ही नहीं। भगवान का कोई स्वार्थ थोड़ी है कि मैं इसको तो अच्छा करूं, इसका मैं खराब करूं। जो भी हमको फल मिल रहा है, वो हमारे कर्मों का ही फल मिल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं है।
अर्थात कि भगवान जो भी काम कर रहे हैं उसमें भगवान की आसक्ति नहीं है, वो हमारा ही किया धरा है जो कि हम भोग रहे हैं। लेकिन वास्तव में जैसे आप इस बात को इस तरह से समझो, जैसे मान लो हमने पहले ही बताया था कि बिजली है, उससे हम 50 तरह के एपरेटर्स चलाते हैं, उससे हम एसी भी चला रहे हैं, उससे हम हीटर भी चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हर एक जो मशीन है वो अलग अलग काम कर रही है, कोई ठंडी हवा दे रहा है, कोई गर्मी पैदा कर रहा है, कोई गैस जला रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। लेकिन सब में एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन है? भगवान है। और जो ये काम कर रहे हैं, ये जो भी काम कर रहा है, जो ठंडी हवा, अगर मान लो भगवान ही सारे काम करते तो फिर सभी मशीन एक ही काम करती। लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को, उस बिजली को कोई भी दोष नहीं लगता उससे, उसका तो काम सिर्फ एनर्जी देना है। इसी प्रकार भगवान का काम सिर्फ प्रकाश देना है, एनर्जी देना है। जो भी जो काम हो रहा है सृष्टि में, वो प्राणी अपने कर्मों के अनुसार ही भोग रहा है, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। लेकिन वास्तव में एनर्जी कहाँ से मिल रही है? उस चीज को भगवान से ही मिल रही है। अगर सपोज करो बिजली बंद हो जाए तो सारी की सारी मशीनें बंद हो जाएंगी, न ठंड मिलेगी, न गर्मी मिलेगी, न कोई काम होगा। इसीलिए भगवान करता भी है और भगवान है करता भी है। तो भगवान सारे काम करते हुए भी किसी कर्मों से बनते नहीं है, क्योंकि किसी भी कर्म के फल में भगवान की आसक्ति नहीं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा भरत जी। हरे कृष्णा भरत जी, क्लियर हुआ? ओके, भरत जी का मैसेज आ गया। अब हम 15 श्लोक पढ़ रहे थे। तो पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं। मुमुक्षु किसको कहा है? मुमुक्षु कहा है जिसको मोक्ष की आकांक्षा हो। मोक्ष का मतलब जिसको अपने कल्याण की इच्छा हो, उसको मुमुक्षु बोलते हैं। तो भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं यहाँ पर? भगवान उसको अपने पूर्वजों की याद दिलाकर उसको अपना काम को करने के लिए, उसकी जो ड्यूटी है उसको निभाने के लिए भगवान उसको इंस्पायर कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं। कैसे कि अब देखो, भगवान भरत, ये जो अर्जुन थे किसके वंशज थे? भारत वंश में पैदा हुए हैं। भारत 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 कौन थे? राजा भरत थे। राजा भरत के बारे में सब जानते हैं। बहुत बहादुर थे और उन्होंने बहुत अपने अपने सारे कर्तव्य कर्म किए थे। अपने देश का नाम भारत भी उन्हीं के नाम पे पड़ा है। कहते हैं कि वो शेर के दांत गिन लेते थे, इतने बहादुर थे। लेकिन वो भी कैसे थे? कर्म योगी थे। कर्म के फल में उन्होंने आसक्ति नहीं रखी। उनको जो भी कर्म प्राप्त हुआ, बिना फल की इच्छा रखे, बिना परिणाम में सुखी दुखी हुए उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म किए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पूर्व काल के मुमुक्षु थे, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, जिन्होंने अपने कल्याण की इच्छा रखी, उन्होंने भी इस प्रकार जानकर, अर्थात कर्म का तत्व जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, उन्हीं की तरह कर। मतलब कर्म योग का आचरण करते हुए कर, समता में स्थित रहकर कर, सुखी दुखी हुए बिना कर। सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म कर और उसके फल में सुखी दुखी मत हो। बस जो तुम्हारा काम है तुम उसको पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से करो, रिजल्ट तो अपने आप मिल जाएगा। तो हमें भी अपनी, ऐसे ही इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने शिक्षा दी है, हमें भी अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा से अच्छी बातें अवश्य सीखनी चाहिए, न कि आधुनिकता की हम चकाचौंध में, अपने इंद्रिय तृप्ति में हम अपने जीवन का सर्वनाश कर दें। भौतिक प्रगति हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि भौतिक प्रगति का जो उद्देश्य क्या हो, उसका उद्देश्य भी आध्यात्मिक उन्नति ही हो। जैसे आज अभी हम सपोज करो, भौतिक प्रगति जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। आज यदि जूम नहीं होता तो क्या हम इस कोरोना काल में क्लास ले पाते? नहीं ले पाते। लेकिन हम इस जूम का उद्देश्य उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? हम इस जूम का उपयोग भगवान की वाणी को प्रचार करने के लिए कर रहे हैं, इसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो यह भी जरूरी है। तो इसलिए हमने इस टेक्नोलॉजी का भी हमने सदुपयोग कर लिया। इस प्रकार हम हर एक चीज का सदुपयोग कर सकते हैं। नॉर्मली जितने भी डेली रूटीन के काम है, हर एक चीज का हम सदुपयोग कर सकते हैं और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अपने किसी भी काम का सदुपयोग करना ही भगवान को प्राप्त करना है। सुखी दुखी रहे बिना किसी भी काम को और कहे बिना भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना ही भगवान को प्राप्त करना है। बस और कोई भगवान को प्राप्त करना नहीं है। उसके लिए कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। गीता बार बार हमको यही समझाने की कोशिश कर रही है।
किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्ययं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्ययं गहना कर्मणो गतिः। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू शुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात गहरी है, बहुत डीप है, टिपिकल है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। इन दो श्लोकों में देखो भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने डिफरेंशिएट किया है कर्म के बारे में, और मतलब कर्म के तत्व को भगवान ने और डिटेल किया है। यहाँ पे भगवान ने तीन चीजें बोली हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म, तीन चीजें भगवान ने बोली हैं। तो वो ये सब कर्म अकर्म और विकर्म क्या, नॉर्मल जो भी हम काम करते हैं उसी को एक तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, तो उसी को वर्गीकृत करते हैं। वो कैसे करते हैं, जो जिस प्रकार हमारे अंतःकरण का जो भाव है उसी के अनुसार हम इन कर्मों को वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे, कर्म किसको बोलेंगे, जो सकाम भाव से, मतलब हमने कोई काम करा और हमारी उसके अंदर कोई कामना है, हमारी उसके अंदर कोई फल की इच्छा है, तो वो हो गया हमारा कर्म हो गया, ठीक है, जिसका फल मिलेगा। एक अकर्म होता है, अकर्म का मतलब यदि हम किसी काम में फल की इच्छा न रखें, ममता आसक्ति कामना ना रखें, केवल दूसरों का हित का भाव रखें, तो वह कर्म क्या हो जाएगा, वह कर्म मतलब वह काम अकर्म हो जाएगा। नाम से मतलब है कि उस कर्म को हमने अकर्म कर दिया, मतलब उस कर्म का जो फल है उसको हमने नील कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है, उस कर्म को हमने जला दिया एक तरह से उसके फल को, इसलिए उसका क्या नाम हो गया, अकर्म हो गया। कर्म के आगे सिर्फ ए लगा दिया, अपोजिट हो गया। फिर है विकर्म। विकर्म क्या होता है, विकर्म मतलब जो बेकार काम है, शास्त्र निषिद्ध कर्म, तो जो काम शास्त्र करने से मना करते हैं वो बोलते हैं विकर्म। कर्म का मतलब जो शास्त्र, कर्म तो है, सकाम भाव तो है, लेकिन जो जिस काम को हम करना चाहिए कर सकते हैं, शास्त्र विहित कर्म मतलब पॉजिटिव वर्क हो गए, और निषिद्ध कौन से, नेगेटिव वर्क जो कि नहीं करने चाहिए, चोरी करना, डाका डालना, बलात्कार करना, झूठ बोलना, जितने भी खराब काम है, गंदे काम है, वो हो गए शास्त्र निषिद्ध कर्म, उसको बोलते हैं हम विकर्म। तो ये तीनों में डिफरेंशिएट है, डिफरेंस है। वास्तव में क्या होगा, क्रिया के अनुसार नहीं, भाव के अनुसार कर्म की संज्ञा होती है। कई बार ऊपर से आपको लगेगा कि ये कर्म तो खराब है, लेकिन यदि उसका भाव अच्छा है, हमको उसका इंटेंशन देखना है कि इस काम को करने का उद्देश्य क्या है, उसी के अनुसार वास्तव में उस कर्म को हम कर्म बोलेंगे या अकर्म बोलेंगे या विकर्म बोलेंगे। जैसे भाव के बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। यदि हम कोई सात्विक कर्म करते हैं, ठीक है, हम सात्विक कर्म करते हैं, तो ऊपर से जैसे हम सात्विक कर्म का मतलब क्या हुआ, हमने यज्ञ किया, पूजा पाठ किया, ये सात्विक कर्म है। लेकिन यदि उसका भाव तामसी है, हम किसी तांत्रिक के पास जाके वो कर रहे हैं, हम उससे किसी का बुरा फल चाह रहे हैं, ठीक है, यदि हम उससे किसी का बुरा फल चाह रहे हैं, तो ऊपर से वो कर्म का स्वरूप तो लगता है सात्विक है कि यज्ञ पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, तामसी है, उसका किसी का बुरा अनिष्ट करना चाह रहा है, तो वह कर्म क्या हो जाएगा, तामसी हो जाएगा, वह कर्म विकर्म हो जाएगा, भले ही ऊपर से वो अच्छा दिख रहा हो। ऐसे ही कोई भी यदि कोई देव उपासना अपने परिवार की समृद्धि के लिए करता है, ऐश्वर्य के लिए करता है कि इससे मेरे को धन की प्राप्ति हो जाए, मेरे को खूब सारा पैसा मिल जाए, मैं अमीर हो जाऊं, तो वो कैसा हो जाएगा, राजसी कर्म हो जाएगा, कामना की इच्छा के लिए हो गया। और यदि वही उपासना किसी के नाश के लिए करेगा, तो वह तामसी हो जाएगा। इसीलिए दूसरे श्लोक में भगवान ने बोला है कि कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए और विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, समझने में बड़ी कठिन है। कर्मों की गति समझने में कठिन क्यों है, क्योंकि वास्तव में कर्म कैसा है इसको समझने में अच्छे अच्छे विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उनको भी कर्म को ऊपर से देखकर वो कर्म के बारे में प्राय गलत निर्णय ले सकते हैं, जबकि वास्तव में कर्म का निर्णय कैसे होगा, उस कर्म के उद्देश्य की दृष्टि से कर्म का निर्णय होगा, ये कर्म है कि अकर्म है या विकर्म है। अब नेक्स्ट श्लोक, कर्मण्य कर्म ये पश्येत्
कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृत कृत्य है। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। भगवान एक्चुअली क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भगवान जो अभी तक भगवान ने पहले बताया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। अब जो उस प्रकार के कर्म के तत्व को, मतलब कर्म के बेसिक्स को, कर्म के फंडामेंटल्स को जो जान लेता है ना, उसको उसको जानकर, और जो वास्तव में जिसने कर्म योग को सिद्ध कर लिया है, कर्म को जान लिया है, उसके आचरण भी उसी के अनुसार होते हैं। तो उस प्रकार के जो कर्म योगी है उसके बारे में भगवान बताते हैं, उसकी भगवान यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है। कर्म में अकर्म देखता होगा मतलब कि वो आदमी कर्म तो कर रहा है लेकिन जो उसका फल मिल रहा है उसमें वो निर्लिप्त है। जैसे भगवान ने कहा था कि सृष्टि की रचना कर रहे हैं लेकिन सृष्टि की रचना करते हुए वो अकर्ता ही है, मतलब उनको कोई पाप पुण्य नहीं लग रहा। इसी प्रकार हमने कोई काम किया, उसका कोई फल भी मिल गया लेकिन उस फल से हम न तो सुखी हुए और न दुखी हुए, बस। तो वो क्या हुआ, हमने उस कर्म फल से संबंध तोड़ लिया। तो वो हुआ कर्म में अकर्म देखना, अर्थात उस कर्म से अपने लिए कुछ भी नहीं चाहना, बिल्कुल असंग रहना। असंग का मतलब उस कर्म फल से अपने को अलग रखना। जैसे अब भगवान सूर्य हैं, दिनों रात कर्म में रहते हैं, हमेशा दिनों रात काम करते रहते हैं, लेकिन उनमें कर्तापन दिखता ही नहीं। वो हमें हर एक किसी को बराबर से रोशनी दे रहे हैं, चाहे कोई यहाँ पे दुष्ट व्यक्ति हो, चाहे अच्छा व्यक्ति हो, पापी व्यक्ति हो, चाहे पुण्यात्मा व्यक्ति हो, हर एक किसी को उनका काम तो बस बराबर बराबर अपना रोशनी देना है, बस। उनको उससे मतलब ही नहीं है, उनके अपने काम के फल में कोई उनकी आसक्ति ही नहीं है। इसलिए भगवान सूर्य कर्मयोगी का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। तो भगवान ने इसीलिए भगवान सूर्य को सबसे पहले कर्मयोग का उपदेश दिया था। तो ये होता है कर्म में अकर्म देखना, और एक होता है अकर्म में कर्म देखना। इसको समझते हैं, अकर्म में कर्म देखना क्या होता है। अकर्म में कर्म देखना क्या होता है कि जो साधक, देखो अकर्म में कर्म देखने का मतलब है कि आप यदि कोई कर्म कर रहे हैं, उसका फल मिल रहा है, उस फल में निर्लिप्त भी रह रहे हैं, वो आपके कर्म अकर्म हो गए। तो आप ये मान लो कि वो अकर्म है, वही वास्तव में मेरा कर्म है, मतलब कि उस फल में मेरी इच्छा भी नहीं है, उस फल में से मैं असंग भी हो गया। तो वो आदमी उस कर्म फल से उसकी कोई स्प्राह भी नहीं रही, कोई इच्छा भी नहीं रही, और फिर भी उसके द्वारा कर्म अपने आप ही हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है, यदि इन सब बातों को एक जगह लेके आए कि हमको कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखेंगे तो हमारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। और जो मतलब जो देखो, हमको हर एक अवस्था में हम काम तो करेंगे, काम करे बिना मनुष्य कभी भी किसी भी क्षण नहीं रह सकता, हमने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन उस काम से, उस काम के फल से हम सुखी दुखी ना हो, उस तो हमको उस काम के फल हमको बांधेंगे नहीं, उस काम के फल से हम सुखी दुखी नहीं होंगे, और तभी हम अपना काम वास्तव में अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जैसे एक डॉक्टर होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का एक बहुत बड़ा सर्जन है, अपने शहर का जाना माना वो सर्जन है, और वो दिन रात सर्जरी करता है, एक दिन में वो 10-15 सर्जरी करता है। उसका हाथ बहुत बंधा हुआ है, ठीक है। एक्सीडेंट में एक बार क्या हुआ, उसका बेटा एक्सीडेंट हो गया, उसके बेटे का। अब डॉक्टर के पास वो क्रिटिकल कंडीशन में है, कंडीशन ऐसी है कि ऑपरेशन करेगा तब भी चांस है कि वो आदमी, वो जो बच्चा है वो मरे या जिए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि इसका कोई बहुत परफेक्ट आदमी करे तो बच सकता है। अब वो उस डॉक्टर का बेटा ही है। तो वो डॉक्टर क्या करता है, वो कहेगा कि भैया इस आदमी का, वो अपने जो जूनियर होगा ना या अपना कोई फ्रेंड होगा जो सर्जन होगा, वो बोलेगा इस बच्चे का ऑपरेशन मैं नहीं करूंगा, इसका आप कर। बताओ क्यों? जबकि उसका इतना हाथ सदा हुआ है, इतना वो काम भी कर रहा है, लेकिन वहां पर उसने अपने बेटे का ऑपरेशन करने से मना कर दिया। क्यों भाई कर दिया? क्या उसका बेटा प्यारा नहीं है? उसने मना इसीलिए किया है कि उसको बेटा प्यारा है, क्योंकि वहां पर उसके अंदर ममता आ गई कर्म में। अब वो निस्वार्थ भाव से कर्म नहीं करना चाह रहा, उसको पता है कि अगर मैं ममता के कारण कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो मैं, जो मेरा कर्म है वो मैं ढंग से नहीं कर पाऊंगा, और ढंग से नहीं कर पाऊंगा तो परिणाम में बेटे को कुछ भी हो सकता है, हो सकता है गलत काम हो गया, मेरे हाथ से ही बेटे की मृत्यु भी हो जाए। तो जहां अब क्यों हुआ, कर्म का, कर्म ढंग से क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहां कर्म में ममता आ गई, कामना आ गई, आसक्ति आ गई। अगर भाई उसका बेटा नहीं होता, कोई उसका अनजान होता, तो उसकी कर्म के फल में कोई नहीं होती, भाई ठीक है वो तो अपना काम कर रहा है। अब आगे भगवान की इच्छा, उसने अपना ऑपरेशन जो सर्जरी है वो पूरी ढंग से करी।
अब वो आदमी जिएगा कि मरेगा वो भगवान की इच्छा, उसने अपना काम पूरी तन्मयता से किया। लेकिन जहां उसके अंदर ममता आ गई, आसक्ति आ गई, वहीं उसका जो काम है वो ढंग से नहीं हो पाया। तो ये जो बात भगवान कह रहे हैं थ्योरेटिकल नहीं है कि हम फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। वास्तव में हमारा काम अच्छी तरीके से तभी हो पाएगा जब हम कर्म के फल में फल की इच्छा नहीं रखेंगे या फल से सुखी दुखी नहीं होंगे। इच्छा भी रख ली लेकिन उस कर्म का फल में सुखी दुखी नहीं होंगे, तभी वो काम ढंग से हम कर पाएंगे। ये वास्तविक प्रैक्टिकल बात है। इस एग्जाम्पल से हम ये बात समझ सकते हैं। देखो साधक कर्म योग का आचरण करते हुए क्या होता है, कर्म फल में अपनी इच्छा तो छोड़ देता है, दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं। लेकिन फलेच्छा से भी सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है, कर्म संग है। हमको फल तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, दान वान दे रहे हैं, है ना, उसका हम कहते हैं हमको फल नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अंदर हमारे अंदर एक रहती है कि हमारी एक अंदर रहती है मान बढ़ाई की इच्छा रहती है। हमारे अंदर एक मान बढ़ाई की इच्छा रहती है। तो इस वजह से कि हम काम तो करेंगे, हमने किसी को 100 आदमी को खाना खिला दिया, तो अंदर हमारे अंदर मान बढ़ाई की इच्छा रहती है। मान लो हम किसी को प्रवचन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो अंदर रहेगा ये जो सामने वाला जो व्यक्ति है मेरे को बड़ा माने, ये कितना अच्छा उपदेश सुना रहा है। तो अंदर एक सूक्ष्म रूप से इच्छा रहती है जिसका हमको भी पता प्राय नहीं पड़ता, और हाँ हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लग जाते हैं कि हम तो फल इच्छा से रहित हो गए। तो ये जो हम अपना मालिक बना, और उससे क्या है कि हम चाहते हैं कि जो हम कहते हैं सामने वाला वही करे हर एक काम में। तो हम अपना मालिक बना, अपनी दखलंदाजी, अपनी चौधराट उसमें छोड़ना नहीं चाहते। तो इसी वजह से क्या होगा, ऐसा अब मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को कोई परोपकार का काम करने का मौका ना मिले। जैसे कईयों के अंदर क्या है, कर्म करने का बहुत प्रयोग होता है। मान लो उनको 100 आदमी को, उनको हर दिन 100 आदमी को खाना खिलाना है, कई बार उनको 100 आदमी मिले ही ना, तो उनके अंदर बहुत वेग हो जाएगा। तो जबरदस्ती मतलब किसी आदमी को ढूंढेंगे, और यदि उस दिन 100 आदमी को खाना नहीं खिला पाए तो वो उस दिन खिन्न से रहेंगे, थोड़े अप्रसन्न से रहेंगे। तो वो भी आसक्ति ही हो गई, वो भी कर्म का फल में उनकी आसक्ति हो गई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भाई देखो उसका काम है डेली आदमी को खाना खिलाना, यदि किसी को जरूरत है और वो अपना काम पूरा भी कर रहा है, आ गए तो ठीक, और ना आ गए तो ठीक। ऐसा नहीं है कि हमको भला जानबूझ के हम किसी को पकड़ के उसका भला करें, ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कर्म करने का वेग भी नहीं होना चाहिए। जो हमको प्राप्त परिस्थिति के अनुसार जो ड्यूटी हमको मिल रही है, स्वतः ही मिल रही है, अपने आप ही मिल रही है, उसको हमको पूरी सांगोपांग तरीके से निभाना चाहिए। इसी को बोलते हैं अकर्म में कर्म देखना। मतलब यदि दूसरे का परोपकार करना एक तरह है तो है कर्म, लेकिन उसको भी वो करना चाह रहा है जानबूझकर, चाहे उसको मिले या ना मिले, तो इसको बोलते हैं अकर्म में कर्म देखना। इसलिए हमको अकर्म में कर्म देखना मतलब अकर्म में आसक्ति वाला कर्म देखना, अकर्म में फल की इच्छा करना। इसीलिए जो मनुष्य कर्म में तो अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात अपने कर्मों से फल का संबंध तोड़ देता है, वही मनुष्य वास्तव में कर्मों को करने वाला है, वही कर्मयोगी है। उसने ही कर्म योग को सिद्ध कर लिया। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। भगवान कहते हैं जिसके संपूर्ण कर्म, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको उसको ज्ञानी जल्दी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। भगवान यहाँ पर क्या करते हैं, जो कर्मयोगी होता है, कर्मयोगी जिसने कर्मयोग को सिद्ध कर लिया है, ऐसे महापुरुष के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। देखो किसी भी काम को करने से पहले उसका हम संकल्प करते हैं, ध्यान से कि क्या करना है, और संकल्प के बाद में कामना उत्पन्न होती है, और कामना के वशीभूत होकर हम नॉर्मली अपने कर्म करते हैं। तो जो सिद्ध कर्मयोगी होता है, उसके कर्म अपने निजी संकल्प या कामना पूर्ति के लिए नहीं होते, वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेगा, या फिर लोक संग्रह के लिए, अर्थात लोक हितार्थ, समाज के भले के लिए, सबके भले के लिए, दूसरों के हित के लिए ही
काम करता है। काम को तो वो इसका मतलब ये नहीं कि काम को वो ढिलाई से करेगा, संकल्प नहीं है। तो कोई भी काम करेगा तो पूरी रुचि से करेगा। मान लो किसी बच्चे को आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए पूरा उसका लक्ष्य है, यानी कि उसके लक्ष्य नहीं है आईआईटी में, उसके लिए पूरी मेहनत करेगा। लेकिन आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद में, इंजीनियर बनने के बाद में, उसका जो उपयोग है, अपनी पोस्ट का जो दुरुपयोग है, वो कैसे करेगा? सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा? अपने भले के लिए अपनी योग्यता को खर्च कर देगा, या उसके लिए उसके समाज का भला करेगा, संसार का भला करेगा? वो इम्पोर्टेंट है। और उसी को कर्म, उस भाव को ही, उस भाव से ही उसके कर्म की इंपॉर्टेंस है। यदि उसका भाव शुद्ध है, निष्काम है, तो उसका वो कर्म अकर्म हो जाएगा, अदरवाइज वो कर्म सकाम हो जाएगा। तो काम को तो वो पूरी रुचि से करेगा, पूरी शक्ति भी लगाएगा, लेकिन कर्म में और कर्मफल दोनों में ही वो निर्लिप्त रहेगा। कैसे निर्लिप्त रहेगा? जैसे जल में कमल होता है ना, जल में कमल खिलता है, लेकिन पानी से फिर बिल्कुल निर्लिप्त रहता है, उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी ठहर नहीं सकती, और वो कमल जल में ही खिला हुआ है। ऐसे ही संसार में तो है, लेकिन संसार का उस पर बिल्कुल भी, संसार उसको बिल्कुल भी अपने कर्तव्य कर्म से बिगाड़ नहीं सकता। इस प्रकार जल में कमल के पत्ते की भांति वो अपने कर्म के फल से निर्लिप्त रहेगा, उससे अलग रहेगा। जैसे स्वामी जी समझाते हैं कि मान लो कोई बीज है किसी पेड़ का, और यदि हम उस बीज को भून दें या उबाल दें और फिर हम उसको पृथ्वी पर बोएं, तो क्या उसमें पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा। एक तो कच्चा बो तो बनेगा, और उसको भून दिया तो नहीं बनेगा। ऐसे ही जब हम कर्मों के फल में अपनी आसक्ति नहीं रखती, तो हमने अपने कर्मों को भून दिया, हमने अपने कर्मों को जला दिया है, कुछ संबंध ही नहीं रखा, काम किया और जला दिया। बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, उससे कोई मतलब ही नहीं रखा, तब हमारा वास्तव में कर्मयोग सिद्ध होगा। निराशीर्यते निराश निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका शरीर जिसका शरीर और अंतःकरण वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर भगवान देखो, एक दो चीजें होती है, एक तो होती है प्रवृत्ति और एक होती है निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब किसी, निवृत्ति परायण, प्रवृत्ति परायण। प्रवृत्ति मतलब किसी काम में प्रवृत्त होना, किसी काम को करना जो मिल जाए। तो निवृत्त मतलब किसी काम से धीरे धीरे अलग हो जाना, छुटकारा मिल जाना, वो निवृत्त बोलते हैं कि हम इस काम से निवृत्त हो गए। तो इस श्लोक में भगवान ने निवृत्ति परायण कर्म योगी का वर्णन किया है। क्या बोलते हैं भगवान? कि जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, मतलब उसके कंट्रोल में है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है। कोई भी संग्रह, जो भी सांसारिक वस्तुओं का संग्रह है, उसका परित्याग कर दिया है। कोई भी उसकी इच्छा नहीं है, ऐसा इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। तो जो ऐसा जो कर्म योगी रहेगा, ये क्या है, जो कर्म योग को जिसने सिद्ध कर लिया है ना, ऐसे साधक की स्थिति भगवान ने बताई। तो ये काम क्या करेगा? ये अपने कर्म तो करेगा, लेकिन कौन से काम करेगा? शरीर संबंधी, जिसका खान पान है, जो शरीर के निर्वाह के लिए जरूरी है, जैसे खाना पीना है, शौच वगैरह है, ऐसे सब काम करेगा। अपने शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक काम करेगा, और जो बाकी उसके जो काम है उससे स्वतः ही होंगे, क्योंकि उसने वो बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेगा, उसने कर्म योग का तत्व तो जान लिया है। तो उसके द्वारा बाकी के बाकी सारे काम स्वतः ही होंगे, मतलब उसको महसूस नहीं होगा कि वो कोई काम कर रहा है। वो अपने आप ही, जो उसके लिए काम करने वाले होंगे ना, वो अपने आप ही काम होंगे, क्योंकि कर्मों के फल में उसकी इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। अपने आप उसका खाना पीना हो जाएगा, अपना आप सोच वगैरह हो जाएगी, सारे इसके दैनिक काम अपने आप हो जाएंगे, और जो भी काम है अपने आप हो जाएंगे। वो खुद किसी काम में प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि उसने कर्मयोग को सिद्ध कर दिया। यह उच्च स्थिति है, इसलिए बोलते हैं इसको निवृत्ति परायण कर्मयोगी की स्थिति, क्योंकि खुद किसी काम में प्रवृत्त नहीं हो रहा है। अब इस श्लोक में भगवान बताएंगे प्रवृत्ति परायण कर्मयोगी की स्थिति, जो किसी काम में प्रवृत्त होता है वो भी कर्मयोगी हो सकता है। यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो कर्मयोगी
फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। वही बात भगवान दोबारा कह रहे हैं प्रवृत्ति परायण की। क्या बोल रहे हैं भगवान? यद्रच्छा लाभ संतुष्टो, कि अपने आप, यद्रच्छा लाभ मतलब संतुष्ट हो, यद्रच्छा लाभ का मतलब जो अपने आप जो कुछ मिल जाए, जो भी लाभ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, जो मिल जाए अपने आप। और फिर क्या बोलते हैं? द्वंद्वातीतो, द्वंद्व द्वंद्व अतीतो, द्वंद्व से अतीत है। द्वंद्व कौन कौन से होते हैं? हर्ष, शोक मतलब खुशी या दुखी, हर्षोक, राग द्वेष, किसी चीज में आसक्ति या किसी चीज से घृणा करने बैठ जाए, द्वेष कर ले हम उससे, राग द्वेष, ये होते हैं द्वंद्व। यही, ये क्या द्वंद्व है? हर्ष, शोक और राग और द्वेष। इन द्वंद्वों से रहित, जब तक दिमाग में द्वंद्व रहेंगे ना, हर्ष, शोक, राग और द्वेष हर चीज में, तब तक हम कोई काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। कर्मयोग तो छोड़ो, हम नॉर्मल काम भी, अपने सकाम काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे जब तक हम इन द्वंद्वों से घिरे रहेंगे। सांसारिक काम को भी अब ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये सभी के अनुभव की बात है, सभी लोग जानते हैं इस बात। तीसरी बात क्या है? विमत्सर। विमत्सर मतलब जो किसी प्राणी के साथ ईर्ष्या का भाव नहीं रखता। ये भी जरूरी है। मान लो कोई दो आदमी है, दो काम कर रहे हैं, बराबर से इस काम को कर रहे हैं, तो उससे ईर्ष्या का भाव ना रखे। कंपटीशन जरूरी है, तो कहते हैं ना कि हेल्दी कंपटीशन इज मस्ट। कंपटीशन, लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन बेकार है। कंपटीशन करें, लेकिन ये नहीं कि दूसरे की लाइन को छोटी कर नहीं करना है, अपनी लाइन को बड़ी करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है, अपने काम को पूरी तन्मयता से करना है। यदि सामने वाला भी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमको उसको नीचे नहीं गिराना है, बल्कि हमको खुद अपने को आगे बढ़ना है, तभी वास्तव में हमारी मानता है। अदरवाइज तो फिर वो दुष्टता हो गई। इसलिए बोलता है विमत्सर है, जो किसी प्राणी के साथ ईर्ष्या का भाव नहीं रखता। देखो नॉर्मली जो साधक होते हैं ना, जो पूजा पाठ वगैरह जो अच्छे काम करते हैं, उनमें भी ईर्ष्या का भाव जाता है कि देखो मैं कितने काम कर रहा हूँ, मैं तो गीता पढ़ रहा हूँ, और सामने वाले को देखो मैंने 50 बार बोल दिया कि तू गीता की क्लास में आ जा, लेकिन आता ही नहीं है, किसी से गीता पढ़ने का भाव ही नहीं है। ऐसा सोचना भी ईर्ष्या का भाव ही हो गया। क्या पता भगवान उस पर कब कृपा कर दें और उसमें हमारे से ज्यादा गीता के भाव पैदा हो जाए। तो बस भगवान की कृपा की देर है। अरे औरों की तो छोड़ो, मैं तो अपनी कहता हूँ। जब तक मैं, मेरी पत्नी गीता के टच में नहीं आई थी, हम बोलते थे कि ये क्या है, हम तो जानते हैं सब कुछ, मेरे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं। लेकिन जब हमने क्लास ज्वाइन करी, हमने कोर्स ज्वाइन किया, तब मालूम पड़ा कि हम अपने आप को कितना बड़ा, हम कितने बड़े बेवकूफ थे, कितने बड़े मूर्ख थे, कितना हम अपने आप को ज्ञानी समझते थे, वास्तव में कितने बड़े अज्ञानी थे। तो वही बात है, हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लग जाते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। और यदि हम अच्छे काम में लग भी गए तो हमको कभी भी अपने आप को महान समझना नहीं चाहिए, ऊपर से नहीं अंदर से भी हमारे अंदर ये नहीं आना चाहिए कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं सिद्धि और सिद्धि में सम, कि उस काम की सफलता मिले चाहे असफलता मिले, दोनों में हमको सम रहना है, वो हम बहुत पढ़ ही चुके हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर्मों से नहीं बनता, अर्थात उसकी कर्मों के फलों में आसक्ति नहीं रहती, और उसको काम तो करना है, शास्त्र के अनुसार काम करना है, वर्ण आश्रम के अनुसार काम करना है, जो इस युग में जो काम मिला हुआ है उसके अनुसार काम करना है। लेकिन कर्म से फिर वो आदमी, कर्म करते हुए भी वो आदमी, वो व्यक्ति कर्म से बंधेगा नहीं। तत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञयाचरते कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। देखो यह गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान ने, ये सिर्फ गीता का एकमात्र ऐसा श्लोक है जहां भगवान ने बोला है कि संपूर्ण कर्म विलीन हो जाएंगे, कर्म समग्रम प्रगीयते, कि उसके समग्र, जो व्यक्ति कर्म योग का आचरण करता है, ऐसे व्यक्ति के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कर्म का मतलब, संपूर्ण कर्म का मतलब संपूर्ण कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति कर्मयोग का आचरण करेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म दिया है भगवान ने, और यहाँ पर हमको विवेक दिया है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, तो हम अपने ढंग से काम करके इस मानव जीवन का सदुपयोग करके, इवन जो हमने पुराने कर्म किए हुए हैं, पिछले जन्मों के जिन कर्मों के हमको फल को हमको भोगना है,
हम उनको भी यदि नष्ट कर सकते हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे यदि हम कर्मयोग का ढंग से आचरण करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है, भगवान ने कितनी हमको मतलब मनुष्य जीवन देकर कृपा करी है कि हमने जन्म जन्मांतर में जो हमारे संचित पाप है, जितने हमने पाप कर रखे हैं, वो सारे के सारे यदि हम कर्मयोग का आचरण करेंगे तो इस मनुष्य जीवन में हम नष्ट कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। और फिर भी यदि हम मनुष्य जीवन का पाकर भी अपना उद्धार न करें तो फिर हमसे बड़ा अज्ञानी बेवकूफ और कौन होगा। यह इसी प्रकार है जैसे एक घास की ढेरी होती है, घास की ढेरी है, सूखी घास की ढेरी, और उसमें हम काम कर रहे हैं, एक दो घास की ढेर है, तो हमने उस घास की ढेरी जो दूसरी घास की ढेरी है उसमें हमने आग लगा दी, वो जल गई। अर्थात हमने जो अभी हम काम कर रहे हैं उसके फल में आसक्ति नहीं रखी, ठीक है। अब उस घास की ढेरी को हम पुराने घास की ढेरी पे डाल दें तो वो जो पुरानी वाली घास की ढेरी है वो भी नए घास की ढेरी के कारण जल जाएगी और राख हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम जो नए कर्म कर रहे हैं वो हम कर्म को अकर्म बना के कर रहे हैं, कर्म में फल की आसक्ति रख के बिना कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, तो हमारे जो पुराने कर्मों के फल है वो घास पुरानी घास की ढेरी की तरह नष्ट हो जाएंगे। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, अपने नोट्स में भी है, तो मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ। तो हमको वास्तव में कर्मों के फल से असंग रहना है, कर्म तो करना है लेकिन उसके फल से असंग रहना है। जैसे ही हम असंग हुए हमारी हमारी कर्मयोग की सिद्धि हो जाएगी, हम कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, भगवान बुद्ध के दो शिष्य थे, वो क्या हुआ, एक बार गंगा किनारे जाते हैं तपस्या करने के लिए, डेली तपस्या करने जाते हैं। एक बार क्या हुआ, गंगा में एक स्त्री डूब रही थी, तो स्त्री के डूबने की आवाज आई। अब सन्यासी के लिए क्या धर्म है कि किसी स्त्री पर दृष्टि भी डाले या उसको स्पर्श भी करे, ये उसके लिए त्याज्य है, उसको उसके लिए शोभनीय नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उस स्त्री की आवाज आई तो एक जो सन्यासी था वो तो बैठा रहा, जो दूसरा भिक्षुक था वो उठा, उस युवती को कंधे पर डाला और वहां बचा कर ले आया। और जो युवती के जो वो स्त्री थी उसके कपड़े भी गीले हो गए थे, तो वह अपना जो सन्यासी का उत्तरीय है, जो सन्यासी का जो कपड़ा होता है ना ऊपर का, उसको उत्तरीय बोलते हैं, वो भी उसने उसको दे दिया क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए थे। वह स्त्री उनको धन्यवाद देकर चली जाती है। अब जब दोनों ने अपनी तपस्या पूरी करी, वो डेली जो हमारी उनकी जो ध्यान था पूरा करा, और दोनों शाम को मठ में गए, तो जो पहले वाला सन्यासी था जिसने उसकी जो बैठा रहा था, उसने भगवान बुद्ध से शिकायत करी उसकी कि आज न ये जो दूसरे गए थे इनका जो आज धर्म है ना, सन्यासी धर्म है, यति धर्म है, वो नष्ट हो गया है। बोले कैसे, बोले आज ऐसे ऐसे बात बोले इसका नष्ट हो गया है। बोला अच्छा, तो उन्होंने बुलाया उसको, बोला भाई ये बोल रहे हैं कि आपका नष्ट हो गया, ऐसा क्यों। तो उसने बताई पूरी बात कि वो स्त्री पानी में गिर गई थी, वो डूब रही थी, तो मैंने उसको बचा के इस प्रकार वो किया। अच्छा, पहले तो याद ही नहीं आया कि वो कि भगवान क्या पूछ रहे हैं। बोला आपका कैसे सन्यासी धर्म नष्ट हो गया है। बोला भगवान कैसे, मैं ऐसे आप कैसे बोल रहे हो कि मेरा नष्ट हो गया है। फिर बोले कि तुम आज गंगा किनारे गए थे क्या, वहां तुमने किसी स्त्री को बचाया था क्या। जब भगवान बुद्ध ने उसको याद दिलाया तब उसको याद आया कि अच्छा हाँ भगवान वो घटना थी, और मैंने उस स्त्री को इस तरह मतलब मेरे हाथ से उसका बचाने वाला काम हुआ। तब भगवान बुद्ध ने पहले वाले सन्यासी को बोला कि अरे मूर्ख, उसने तो उसको कब का छोड़ दिया, लेकिन तुम उस स्त्री को अभी तक अपने कंधे पे लादे बैठे हुए हो। अर्थात दूसरे वाले सन्यासी ने अपना काम भी कर लिया लेकिन कर्म उसने उसकी आसक्ति नहीं रही, कर्म के फल में छोड़ दिया। और पहले वाले व्यक्ति ने जबकि स्त्री की बचाया नहीं था, कंधे पर लादा नहीं था, लेकिन अब भी उसके अंदर वो मन के अंदर वो चीज चल रही थी, तो वो उस कर्म से बंधा हुआ था। तो वास्तव में सन्यासी कौन था, दूसरा वाला भिक्षुक। वास्तव में कर्मयोगी कौन था, दूसरा वाला भिक्षुक। तो हम कर्मों के भाव के अनुसार कर्मों की संज्ञा होती है, असंगता कर्म के भाव के अनुसार होती है, न कि कर्म को ऊपर से देखने के अनुसार होती है। इसलिए यदि कोई भी ज्ञानी आदमी कोई काम करता है तो उसके ऊपर के आचरण देखकर हम भ्रमित ना हो जाए, हमको समझना चाहिए कि वास्तव में उसके काम करने का इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है। तभी तो भगवान अर्जुन से युद्ध जैसा घोर काम करवाते हैं जिसमें लाखों मनुष्य की हत्या होती है, लेकिन भगवान को बताया कि इससे अंत में कल्याण है, अर्जुन का कल्याण इसी में ही है। तभी भगवान उससे ऐसा काम करवाने से भी नहीं तो, उसको मना नहीं करते, उल्टे उसको प्रेरित करते हैं अपने कर्तव्य को करने के लिए। अब भगवान क्या करते हैं, पिछले श्लोक में बताया था कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। तो यज्ञ के लिए मैं बताना, यज्ञ का मतलब होता है निष्काम भाव से कर्म करना, उसी को ही गीता में यज्ञ बोला गया है। कोई भी काम को बिना उसकी फल और आसक्ति रख के बिना करें कोई भी काम, तो वो हर एक काम यज्ञ ही है। ये नहीं कि यज्ञ का मतलब अग्नि में आहुति दे रहे हैं पूरा विधि विधान से कर रहे हैं उसको यज्ञ बोलेंगे। कोई भी काम यदि निष्काम भाव से करेंगे
तो वो हर एक काम यज्ञ ही है। दूसरे के हित के लिए करेंगे तो हर एक काम यज्ञ ही है। अब भगवान आगे वाले जो कुछ श्लोक यहाँ पर कर्मयोग से के कर्मयोग निष्काम कर्मयोग की वर्णन करेंगे यज्ञ के माध्यम से, कि यहाँ भगवान 12 अलग अलग तरह के यज्ञों का वर्णन करते हैं। और ये सारे यज्ञ कैसे हैं? द्रव्य में यज्ञ है, मतलब इनमें किसी न किसी सामग्री की जरूरत होती है। द्रव्य का मतलब कोई सामग्री कोई सामान की जरूरत होती है। तो ये कर्मयोगी के यज्ञ होते हैं, इनका वर्णन भगवान आगे इन श्लोकों में करते हैं। पहला पढ़ते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे सुख ध्रुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। अर्पण सुख ध्रुवा होता है, जिससे अपन यज्ञ में वो डालते हैं ना, घी वगैरह डालते हैं, आहुति डालते हैं, उसको बोलते हैं सुख ध्रुवा। हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है, जिनकी हम यज्ञ में आहुति देते हैं, जिनसे अग्नि जलती है, प्रज्वलित करती है, तिल जौ घी। और ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा, कर्ता कौन है? जो यहाँ पर यज्ञ को कर रहा है, ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में, अग्नि भी ब्रह्म रूप है, में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। तो ये श्लोक लग रहा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। यहाँ पर ये बताया है कि हर एक चीज ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब भगवान, हर एक चीज कृष्ण में ही है। यज्ञ में यदि हम जो काम कर रहे हैं, जिससे हम आहुति दे रहे हैं, वो आहुति देने वाला सुख शुरुआत जो है वो भी ब्रह्म है। जिसकी हम आहुति दे रहे हैं, तिल जो घी जो भी आहुति दे रहे हैं वो भी ब्रह्म है, वही भगवान ही है, भगवान का रूप ही है। और जो आहुति दे रहा है वही भगवान का रूप ही है। और जो अग्नि जल रही है, जिस अग्नि में आहुति दे रहे हैं, जिससे अग्नि जल रही है, वो अग्नि भी आहुति रूप ही है। तो ये सब क्या है? ब्रह्मी है। अर्थात हर एक पूरा का पूरा संसार ब्रह्म में ही है, ब्रह्म से अलग कुछ है ही नहीं। वो हर एक चीज को भगवान में ही समझता है, ब्रह्म में ही समझता है। और जो फल मिलता है वो भी ब्रह्म ही है, उस फल के रूप में भी उसको भगवान ही प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सब कुछ ब्रह्म है। तो इस प्रकार हर चीज को, पूरी सृष्टि को ब्रह्म में देखना ही यज्ञ है। अपने को और भगवान को अलग समझना, हर एक चीज में भगवान को देखना भी यज्ञ है। देखो यह श्लोक भोजन मंत्र के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस श्लोक को हमको भोजन करने से पहले हम हर एक व्यक्ति को इस श्लोक को बोलना चाहिए, क्योंकि भोजन मंत्र से कहते हैं हम, हमारी गीता की मान्यता देखो कि जो भोजन करने वाली जो क्रिया है ना, जिससे हम अपना पेट भर रहे हैं, वो भी यज्ञ ही है। हम हाथ से भोजन कर रहे हैं, हाथ से निवाला डाल रहे हैं, तो हाथ भी ब्रह्म है, और निवाला जो डाल रहे हैं वो भी ब्रह्म है। निवाला जाकर पेट में जा रहा है, पेट के अंदर भी किसको शांत कर रहा है? वो जठराग्नि को शांत कर रहा है। जठराग्नि के कारण ही हमको भूख लगती है। जठर माने उदर, उदर माना पेट। तो पेट के अंदर एक अग्नि होती है जिसके कारण हमको भूख का एहसास होता है। उस अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है, तो वो भी, और उसके कारण हमारा शरीर पुष्ट हो रहा है, जिससे हम निष्काम संसार की सेवा का काम कर रहे हैं। तो भोजन वाली जो रूप है, भोजन जो कर रहे हैं, उससे भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। और वो भी यदि हम उस काम को भी निष्काम भाव से करें, बिना रस के भोजन लें, भोजन से पहले इस मंत्र को बोलें, तो जो भोजन रूप जो क्रिया है उसको भी हम यज्ञ बना सकते हैं। यही गीता की मानता है कि हम हर एक दैनिक काम को यज्ञ, सोना जागना उठना, दैनिक क्रियाक्रम, कुछ भी काम को हम भगवान को प्राप्त करने में यूज में ले सकते हैं। इससे ज्यादा आसान बात और किस ग्रंथ में मिल जाएगी? यही तो है गीता की विलक्षणता। अब देखो अगले श्लोक में फिर भगवान अलग यज्ञ के बारे में बताते हैं। दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नव परे यज्ञं यज्ञनेवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी लोग देव भगवद अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, और दूसरे योगी लोग
ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। तो ये 4.25 को पढ़ते हैं पहले। तो देखिए, अन्य योगी लोग भगवत अर्पण रूप यज्ञ मतलब जो भी संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर, अर्थात हमें जो कुछ भी मिला है, हमारा शरीर मिला है, आयु, धन, संपत्ति, सबको हम भगवान का माने और भगवान के लिए ही माने और उनको भगवान के ही अर्पण कर दें। जो भी सामान मिला है उसको भगवान के अर्पण कर दें। तो ये क्या हुआ? भगवत अर्पण रूप यज्ञ हो गया, या इसको हम देव यज्ञ भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करना। ब्रह्म रूप अग्नि में इसका मतलब है कि अपने को परमात्मा में अभेद रूप से देखना, अपनी विवेक शक्ति को जगाकर अपने को स्वयं को परमात्मा में देखना। अभेद रूप से मतलब अभेद मतलब इसमें भेद नहीं हो, मेरा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अपने की मैं परमात्मा का ही एक अंश हूँ, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ। अपनी ऐसी विवेक शक्ति को जगाकर अपने को स्वयं परमात्मा में अभेद रूप से, अलग रूप मतलब एक रूप से ही देखना। इसको ये मतलब अपने का परमात्मा से एकाकार करवा देना। ये हो गया ब्रह्म विचार रूप यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करना। कि मेरी जो अपना जो वास्तविक स्वरूप है जीवात्मा है, वो किसका स्वरूप है? भगवान का ही स्वरूप है। ये हो गया ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करना। अब अगला श्लोक। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। देखो, हमने पढ़ा है समस्त श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो पांचों ज्ञानेंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन करना। हर एक इंद्रिय के विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हर एक हमारी ज्ञानेंद्रिय के विषय हमने कई बार पढ़ा है। तो हमारी एकांत काल में जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे विषयों की ओर प्रवृत्त न हो। यदि हमको बाहर मिठाई दिख भी रही है तो मिठाई को खाने की हमेशा इच्छा ना हो, तो वो क्या हुआ? वो हमारे इंद्रियों का संयम रूप, मतलब हम अपने आप हम इंद्रियों को संयमित कर सकें। यदि कोई सुंदर स्त्री जा रही है, उसको देखकर काम की इच्छा ना होना, इस तरह की संयम रूप अग्नि में हवन करना, इसको बोलते हैं इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करना, इसमें हवन करना। दूसरा क्या है? दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अर्थात विषयों का इंद्रिय में हवन से क्या मतलब है कि ये व्यवहार काल में यदि इंद्रियों का विषयों से संयोग भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम संयोग नहीं कर पाएंगे विषयों से। विषयां, इंद्रियां हर एक विषय से व्यवहार काल में, हम मिठाई को खाएंगे भी, हम और भी काम करेंगे, नींद आने पर हमको सोना भी पड़ेगा, लेकिन हम केवल निर्वाह मात्र के लिए उन विषयों का प्रयोग करें, न कि उसमें कामना और आसक्ति रखकर करें। ठीक है, और उससे हमारी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो, तो उसको बोलते हैं शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना। अर्थात इंद्रियों में उन विषयों को जला देना, उन विषयों को भोग बुद्धि से उपयोग न करना, उपभोग न करना, उन विषयों को इंद्रिय रूप की अग्नि में अंदर भस्म कर देना, सिर्फ अपने निर्वाह के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से उन विषयों का उपयोग करना। इसको बोलते हैं शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन। फिर अगले यज्ञ है सर्वांद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ योगति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञास्ततो यज्ञा योग्य यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संचित व्रता। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आदि संयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव में यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान करने। जितने भी यज्ञ हैं एक्चुअली कर्म योग ही है। एक तरह से कर्म योग को करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, तो अब कौन सा बता रहे हैं? अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित
ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग समाधि योग रूप में हवन किया करते हैं। तो समाधि योग क्या होता है? समाधि योग होता है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि और प्राण, कितने हो गए? 13 चीज हो गई। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन, बुद्धि और प्राण, इनको हम रोक कर यदि हम समाधि में स्थित हो जाते हैं तो समाधि योग होता है। तो समाधि समाधि में जो पुरुष बैठता है ना, जो सिद्ध होता है, वो अपने प्राणों की गति भी रोक लेता है। वो घंटों घंटों तक, महीनों महीनों तक, दिनों दिनों तक अपने श्वास की गति को रोक लेता है, उससे उसकी प्राण की गति भी रुक जाती है। तो भगवान ने हमको जो हमारी आयु दी है ना, वो हमारी आयु हमारी घंटों में, महीनों में, दिनों में नहीं दी है। भगवान ने हमको निश्चित श्वास दिए हुए हैं। तो ऐसे जो योगी लोग होते हैं अपने श्वास को कई दिनों तक, महीनों तक रोक कर अपनी आयु बढ़ा लेते हैं। इसको बोलते हैं समाधि योग, प्राणों की गति को रोक लेते हैं। ये तो देखो, इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। इसको कैसे समझे? हमको थोड़ा समझ लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, अब आपको समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ। तो मेंढक होता है, जब मेंढक क्या है, बरसात जब खत्म हो जाती है और बालू होती है, जो रेत होती है, सूख जाती है, तो आप देखना कि जो मेंढक होगा ना, बिल्कुल अपने आप को सिकोड़ लेगा और एकदम ऐसा पड़ा रहेगा जैसे मर गया हो। तो उस अवस्था में क्या होगा, मेंढक के अंदर प्राणों का जो संचार है वो रुक जाएगा, एकदम मरे हुए की तरह पड़ा रहेगा। और जैसी वर्षा ऋतु आएगी, वर्षा का जल मेंढक पर पड़ेगा, वो तुरंत टर टर करने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर प्राणों का संचार हो गया। तो मेंढक ने एक तरह से समाधि ले ली और वर्षा ऋतु में आने पर दोबारा उसके अंदर प्राणों का संचार हो गया। बस ऐसी ही स्थिति समाधि योग वाले पुरुष की होती है। वो भी अपने आप को मेंढक की तरह एकदम से बिल्कुल मरा हुआ से कर लेता है। समाधि योग, अंदर से उसकी प्राणों की गति रुक रही है, मरा हुआ नहीं है, लेकिन समाधि योग में आ जाएगा, उसको बोलते हैं समाधि योग। लेकिन यदि कोई सोचे ना कि मैं सो रहा हूँ तो वो भी समाधि योग है, नींद में ले रहा हूँ साहब, मैं समाधि ले रहा हूँ, वो समाधि नहीं है। क्योंकि नींद में तो हमारे प्राणों की गति चलती रहेगी, हमारे प्राणों की गति रुकेगी नहीं, लेकिन समाधि योग में उसकी प्राणों की गति रुक जाएगी। नींद में तो हम श्वास लेते रहेंगे, उल्टे नींद में तो हमारी श्वास ज्यादा आती है, तेज आती है। तो नींद को हम समाधि योग नहीं बोल सकते। फिर क्या बोला है? आज दुयति ज्ञान दीपिते। अब जो प्राणों की गति तो रुक जाती है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा की अनुभूति रहती है। वो मरा थोड़ी है अंदर से, उसको पता है परमात्मा का ध्यान कर रहा है, वो उसको पता है कि परमात्मा का अनुभव रहता है। इसीलिए उसको बोलते हैं ज्ञान दीपिते, मतलब ज्ञान से प्रकाशित। उस ज्ञान दीपिते, दीपिते मतलब दीपक से मतलब है, ज्ञान से प्रकाशित। उसके अंदर ऐसा ज्ञान प्रकाशित रहता है हमेशा कि परमात्मा है और परमात्मा का अनुभव करता रहता है। ऊपर से वो आपको ऐसा लगेगा कि मृतप्राय है, समाधि योग में स्थित है, लेकिन अंदर उसके अंदर परमात्मा की अनुभूति रहती है। ये हो गया समाधि योग। फिर दूसरा कौन सा है? कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य में यज्ञ क्या होता है? लोक हितार्थ, परोपकार की दृष्टि से काम करना, जैसे अभावग्रस्त लोगों की सेवा करना, तालाब बनवाना, मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, दान करना, परोपकार की दृष्टि से, निष्काम भाव से, लेकिन उसके अंदर निष्काम भाव होता है, मतलब किसी सामग्री को देना, उसको बोलते हैं हम द्रव्य में यज्ञ। तो हमको ये काम इस तरह से करने चाहिए कि जिसका हम परोपकार कर रहे हैं, तो परोपकार लेने वाले ने यह काम स्वीकार जो किया है, उसको करके हम पर उपकार ही किया है। उस काम को करके हमने उस पर उपकार नहीं किया, लेकिन उसने हमारी सेवा स्वीकार कर ली, तो उसने हम पर ही उपकार किया है। इस दृष्टि से हमको परोपकार करना चाहिए, तभी वह द्रव्य में यज्ञ कहलाएगा। अदरवाइज वो यज्ञ नहीं कहलाएगा, उसको हम यज्ञ नहीं कह सकते। यज्ञ हम तभी कह सकते हैं जब उसके अंदर निष्कामता आ जाए, उसके फल की प्राप्ति से हम अपने आप को अलग कर लें, तभी ही हम उसको यज्ञ बोलेंगे। फिर है योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब क्या है? कि हर एक परिस्थिति में सम रहना, हर एक योग में स्थित रहना। पढ़ाई हमने योग का मतलब क्या? समता में स्थित रहना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके फल से सुखी दुखी न होना, समता में स्थित रहना, उसको बोलते हैं योग यज्ञ। फिर है स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। देखो, हर एक व्यक्ति को स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। इसका मतलब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, गीता, भागवत, रामायण, इनका पठन पाठन करना चाहिए। इनसे हमको अच्छी चीजें सीखनी चाहिए अपने परिवार, और ऐसी पुस्तकें जिनसे ज्ञान वृद्धि हो, दूसरे का कल्याण हो, ऐसी पुस्तकें हमको समाज में वितरित करनी चाहिए। कम कीमत में छपवा कर उनको बांटना चाहिए, उपलब्ध करवाना चाहिए। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर कितना अच्छा स्वाध्याय रूप ज्ञान करते हैं। ऐसी संस्था, इतनी अच्छी से अच्छी किताबें इतने अच्छे प्रिंट पर, तो इतने कम मूल्य पर उपलब्ध कराना सिर्फ गीता प्रेस से ही बस की बात है।
तो गीता प्रेस जो सेठ जी थे, जैसे कि संस्थापक थे जयदयाल जी गोयनका जी, वो स्वाध्याय रूप ज्ञान है जिन्होंने कितना किस तरह से कितना कितना ही मनुष्य का उन्होंने गीता प्रेस के माध्यम से कल्याण किया है। और गीता पढ़ना क्या है, वास्तव में गीता पढ़ना ही ज्ञान यज्ञ है। क्यों? क्योंकि गीता से हमको ब्रह्म के बारे में पता पड़ता है, ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसलिए गीता पढ़ना ज्ञान यज्ञ है। अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणन प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ को जानने वाले हैं। देखो इसमें क्या बताया है, जो आदमी प्राणायाम करता है ना, प्राणायाम सब जानते हैं नॉर्मली, जो हम श्वास को पहले लेते हैं फिर रोकते हैं फिर छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम के माध्यम से जो यज्ञ करते हैं उसका वर्णन यहाँ पे आया है। देखो अपने नासिका है, नासिका के दो पार्ट है, सबको पता है। बाई नासिका को बोलते हैं चंद्र नाड़ी और दाई नासिका को बोलते हैं सूर्य नाड़ी। तो इसमें और हमारा जो प्राण, एक होता है प्राण और एक होता है अपान। प्राण का स्थान कहाँ पर होता है, हृदय में होता है, और अपान का स्थान होता है नीचे, नीचे मतलब गुदा में। ठीक है, तो जब हम श्वास को जो हम बाहर निकालते हैं तो हमारी वायु की गति क्या होगी, श्वास को बाहर निकालते समय ऊपर की ओर होगी, और जब हम श्वास को भीतर लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो वायु की गति कैसे होगी, नीचे की ओर होगी। तो प्राण ऊपर होता है और अपान नीचे होता है। तो श्वास को बाहर निकालना किसका काम है, प्राण का कार्य, और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है, क्योंकि अपान नीचे है और प्राण ऊपर है। तो योगी लोग क्या करते हैं, पहले बाहर की वायु को बाई नासिका चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु वो क्या करेगी, जब भीतर ले गई तो प्राण में प्राण, वह वायु प्राण हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाएगी। वो वायु वही प्राण वायु हृदय में प्राण वायु को साथ में लिया और नीचे नाभि से होती हुई अपान में लीन हो गई। इसको बोलते हैं पूरक। जो ये अंदर सांस लेने की जो क्रिया है इसको बोली हमने पूरक। फिर पूरक के बाद में इसका मतलब क्या हुआ, अपान में प्राण का हवन, क्योंकि अपान नीचे है प्राण ऊपर है, ऊपर की वायु नीचे गई, तो इसको बोलते हैं अपान में प्राण का हवन। फिर वो योगी लोग क्या करेंगे, वे प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति को रोक देंगे, न श्वास बाहर निकालेंगे और न अंदर ही लेंगे। तो इसको बोलते हैं कुंभक, इसको बोलते हैं कुंभक। प्राणायाम के तीन पार्ट होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। बाहर अंदर लेने को पूरक बोला, रोकने को बोला कुंभक। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, भीतर की वायु को, अंदर की वायु को सूर्य नाड़ी के द्वारा, सूर्य मतलब दाई वाली, सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालेंगे। इसमें क्या होगा, जब ये निकलेगी तो यह वायु प्राण वायु तथा पीछे पीछे अपान वायु को भी साथ लेकर बाहर निकलती है। तो इसको बोलते हैं हम रेचक, इस क्रिया को बोलते हैं रेचक, अर्थात प्राण में अपान का हवन। ठीक है, पूरक, कुंभक और रेचक। तो पूरक का मतलब अपान में प्राण का हवन, अपान नीचे है प्राण ऊपर है, पूरक का मतलब अपान में प्राण का हवन। कुंभक मतलब न बाहर निकालना न अंदर लेना, प्राण और अपान दोनों की गति रोक दी। और रेचक मतलब अपान का प्राण में हवन, अपान नीचे है प्राण ऊपर है, अपान का प्राण में हवन, बाहर निकालना वायु को। लेना है बाई नासिका से चंद्र नाड़ी से, और छोड़ना किसको है, दाई नासिका से सूर्य नाड़ी से। फिर वो क्या करेंगे उसके बाद में, फिर वो उल्टा करेंगे, फिर वो दाई नासिका से लेंगे और बाई नासिका से छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं अपन प्राणायाम। तो वो योगी लोग इस तरह यज्ञ करते हैं। और फिर दूसरी बात क्या कर रहे हैं,
अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। देखो, जिस प्रकार अग्नि में आहुति देने के बाद सभी वस्तुएं अग्नि रूप हो जाती हैं, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है, उनमें आहुति देने का मतलब है कि आहुति जिसकी दी है ना, उस वस्तु की अलग से सत्ता ही नहीं रही, सब स्वाहा हो जाए, अर्थात सब परमात्मा में विलीन हो जाए। अर्थात हम कर्म करने के लिए जो भी हम सामग्री यूज में ले रहे हैं, वो उससे हमारा कोई संबंध ही ना रहे। उस कर्म फल में जो वो कर्म फल जल जाए, उससे हम असंग हो जाएं। उस असंगता को ही बोलते हैं सब कुछ। जैसे यज्ञ यज्ञ करने के बाद में यज्ञ की सारी सामग्री, चाहे घी है, चाहे तिल है, चाहे कुछ भी पदार्थ है, सारा का सारा जलकर राख हो जाता है। उसकी किसी भी एक अलग सत्ता नहीं रहती है, सब मिल जाता है, सब राख में तब्दील हो जाता है। इस तरह उसके सारे कर्म जल जाते हैं। तभी उसकी न कर्म में कोई आसक्ति रहेगी और न कर्म फल में आसक्ति रहेगी। ठीक, तो इसको बोलते हैं ये इसी को बोलते हैं वास्तव में यज्ञ। अर्थात हमारा स्वयं का जो स्वरूप है वो परमात्मा में विलीन हो जाए, हम परमात्मा को पहचान जाए, तभी हमारा वो यज्ञ वास्तव में यज्ञ कहलाएगा। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायं लोकोऽस्त्यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान विदितान् सर्वान् ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप, सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। क्या कहते हैं भगवान इन 3 श्लोकों में? हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान यज्ञ में तत्व ज्ञान में समाप्त लीन हो जाते हैं। समझते हैं इसको? भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कह लेगा यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो। अब यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से किसका अनुभव होगा? हमको समता का अनुभव होगा। उस समता के अनुभव हो जाने को ही हम कहते हैं यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना। यज्ञ शिष्ट का मतलब यज्ञ करने के बाद में जो अमृत बचा हुआ है, जो राख, यज्ञ करने के बाद में जो राख बची हुई है, उसमें सब कुछ जल गया। ऐसे ही हम जब अपने कर्मों में हमने कोई आसक्ति न रखी, निष्काम भाव से कर्म किए, तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ समता ही समता बची। उसका अनुभव करने को बोलते हैं यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करना। यज्ञ में जो राख होती है, भभूति बहुत पवित्र होती है ना। हम कहीं भी पहुंचे संत के पास जाते हैं तो हमको भभूति देते हैं, बहुत पवित्र होती है, अमृत के समान होती है। इसी प्रकार वो अगर हमने निष्काम भाव से कर्म किया तो समता ही बचेगी, और उसी को बोलते हैं अमृत। अमृत के तो समान होगी। और भी बहुत प्रकार के यज्ञ वेदों में कहे गए हैं, वह सबके सब यज्ञ कहते हैं कर्मजन्य हैं, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। बस हमें क्या जरूरत है? जरूरत है तो हमें कर्मों के पीछे के ज्ञान को समझने की, अर्थात कर्म करने की कला की, कर्म योग की। ऊपर बताए गए सभी यज्ञ द्रव्य में यज्ञ हैं, क्योंकि इनमें द्रव्यों अर्थात पदार्थों और कर्मों की आवश्यकता होती है, इसलिए सब द्रव्य में यज्ञ है। ऐसे द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसे द्रव्य में यज्ञ से इसमें पदार्थ और कर्मों की आवश्यकता है, तो ऐसे यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें किसी भी पदार्थ और कर्मों की किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। तो लेकिन ये ज्ञान यज्ञ, इसका मतलब ज्ञान यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि फिर हमारे मन में शंका आएगी कि क्यों नहीं हम फिर ज्ञान यज्ञ कर लें। अगर भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तो हम ज्ञान यज्ञ कर लें, ऐसा नहीं है। फिर तो भगवान कर्मयोग का वर्णन ही नहीं करते।
डायरेक्ट ज्ञान योग तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। डायरेक्ट ज्ञान योग का आचरण करना तो ऐसा ही है कि शेरनी के दूध को पचा लेना। अरे ज्ञान योग की पात्रता कैसे हासिल करेंगे हम? ज्ञान योग का मतलब है कि स्पष्ट हमारे अंदर ये विवेक हो कि मैं शरीर ही हूं और ये शरीर है, अपने स्वरूप से बिल्कुल में रहना। क्या ऐसा पॉसिबल है हमको संसार में रहते हुए कि हम बिल्कुल अपने आप को अलग अनुभव कर लें, स्वरूपता का अनुभव कर लें, बिल्कुल अपने को अलग और शरीर को अलग समझ लें? ऐसा समझने के लिए हमको पहले कर्मयोग का आचरण करना पड़ेगा। कर्मयोग का आचरण भी पहले तो सकाम भाव से होगा। सकाम भाव से होते होते धीरे धीरे निष्कामता आएगी, दूसरे के हित के लिए काम करने लगेंगे, फिर वो धीरे धीरे हमारे अंदर ज्ञान योग आएगा। डायरेक्ट ज्ञान योग का आचरण करना तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान का अर्थ यहाँ पर है, भगवान का कहने का आशय यह है कि तू इस प्रकार से कर्म योग करता हुआ उस ज्ञान को प्राप्त कर। पहले कर्म योग कर, कर्म योग करते 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 तेरे अंदर अपने आप ही ज्ञान योग आने लग जाएगा, अपने आप ही तू ज्ञान योग की पात्रता को प्राप्त कर लेगा। डायरेक्ट पीएचडी में मत पहुंच जाओ, पहले पीएचडी में पहुंचने के लिए हमको नर्सरी से शुरुआत करनी पड़ेगी। सीढ़ी ऊपर ज्यादा नहीं पहुंच सकते, सीढ़ी के पहले पायदान पे कदम रखेंगे तभी ही हम छत पे पहुंच सकते हैं। सीधे छत पे नहीं पहुंच सकते, नहीं तो फिर हम लटक ही जाएंगे, इधर के भी नहीं रहेंगे और उधर के भी नहीं रहेंगे। इसीलिए भगवान ने कर्म करने का इतनी आवश्यकता बताई है, कर्म योग की इतनी महत्ता बताई। तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तो भगवान ने यहाँ बताया कि कर्म योग से तत्व ज्ञान योग श्रेष्ठ है, लेकिन आपको पहले कर्मयोग का आचरण करना है, फिर आप तभी आप ज्ञान योग को प्राप्त कर पाओगे। सीधे ज्ञान योग को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अब भगवान कहते हैं कि उस यदि तुम मेरी बात को नहीं समझ रहा है तो आप उस तत्व ज्ञान को कहाँ समझो? तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ। तत्वदर्शी का मतलब जो तत्व को जानते हो। गुरु कैसा होना चाहिए? जो तत्व को जानता हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। उसमें गुरु की योग्यता भी होना चाहिए कि गुरु तत्व ज्ञानी भी होना चाहिए और अनुभवी भी होना चाहिए। तभी अनुभवी महापुरुषों की वाणी अपने आप ही शास्त्रों के अनुकूल होती है, क्योंकि वो अनुभवी है, उनको परमात्म तत्व का अनुभव हो चुका है ना। और गुरु का शास्त्रज्ञ होना भी जरूरी है, ताकि वो शास्त्रों के अनुसार शिष्य की शंकाओं का समाधान कर सके। यदि कोई गुरु तत्वज्ञानी नहीं हो तो वो गुरु नहीं माना जाएगा। इसलिए भगवान ने बेंचमार्क बताया है कि गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए, गुरु को तत्व का अनुभव होना चाहिए। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि उस तत्व ज्ञान को तू उन महापुरुषों के पास जाकर समझ। फिर कहते हैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने 3 बातें बताई है। तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेव्या। प्रणिपात का मतलब है समर्पण, मतलब साष्टांग, वैसे शाब्दिक अर्थ है साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। भावार्थ क्या है? समर्पण। हम किसी को भी यदि गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग मतलब पूरा का पूरा दंडवत, मतलब दंड की तरह लेट जाना। दंड कैसा होता है? दंड ऐसा होता है कि दंड को लिटाओगे तो बिल्कुल बिना मुड़े सीधा का सीधा गिर जाएगा। इसी को बोलते हैं दंडवत प्रणाम, सीधा का सीधा लेट जाना, मतलब अपने आप को पूरे के पूरा समर्पित कर देना, उसका भाव ये है। तो प्रणाम का, तो हम प्रणाम करने का अर्थ भी समझे। गुरु को प्रणाम करने का अर्थ है अपने आप को पूरे का पूरा गुरु को सौंप देना, समर्पण कर देना। मतलब अपने मन बुद्धि और चित्त में अपने जितना भी हमारे अंदर जितना भी ज्ञान भरा हुआ है ना, जितना हम अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, उसको खाली कर देना। बिल्कुल मन बुद्धि चित्त से अपने को रिक्त कर देना, खाली कर देना। और तब, क्योंकि जब हमारा जो पेपर खाली होगा ना, जब हम खाली होंगे तभी हम गुरु से ज्ञान ले पाएंगे। अदरवाइज तो हम जब अंदर हमने खाली अपने आप को किया नहीं और गुरु ने ज्ञान दिया तो फिर वो ऊपर से चला जाएगा। इसलिए जब भी गुरु के पास जाएं, अपनी अहमता को, अपने अहंकार को और अपने आप को पूरा खाली करके जाएं, तभी हम गुरु से ज्ञान ले पाएंगे। तो पहली तो एलिजिबिलिटी हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हम गुरु को समर्पण कर दें। दूसरा क्या है
परिप्रश्न कि हम कोई भी क्वेश्चन पूछे तो जिज्ञासा भाव से पूछे, न कि गुरु की परीक्षा लेने के लिए पूछे या अपना विद्वता दिखाने के लिए, अपनी इंटेलिजेंसी दिखाने के लिए पूछे कोई भी क्वेश्चन। वास्तव में हमको उस क्वेश्चन को पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए, अपने कल्याण की इच्छा होनी चाहिए, तभी उस क्वेश्चन को पूछे, न कि कुतर्क करने के लिए। जैसे अर्जुन ने भगवान से इतने प्रश्न पूछे, भगवान ने भी उत्तर दिए, क्योंकि भगवान को मालूम है कि अर्जुन कुतर्क नहीं कर रहे हैं, अर्जुन के अंदर अपने कल्याण की इच्छा है। अर्जुन अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, नॉलेज का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अर्जुन वास्तव में अपने कल्याण को चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने उसके हर प्रश्न का उत्तर दिया। तीसरी बात है सेविया। सेविया क्या है? संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा क्या है? ये नहीं कि उनके पैर दबाने देना, उनको धन संपत्ति दे देना, ये सेवा नहीं है। उनकी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना, वो जो बात कहते हैं उस पर अमल करना, उसके अनुसार अपना जीवन बनाना। ऐसे ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन कर देना। ये नहीं बस मंदिर में जाकर हाथ जोड़ दिए तो भगवान की सेवा हो गई, भगवान को चढ़ा दिया कुछ। अरे भगवान को हम क्या चढ़ाएंगे? भगवान की चीज है, हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? भगवान तो इतने से खुश हैं कि भगवान कह रहे हैं उनकी बात को मान लो और उसको अपने आचरण में ले आओ, आचरण में लाने की कोशिश करो, बस भगवान उससे ही खुश हो जाते हैं। वही भगवान की बड़ी सेवा है। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है और माँ बाप कुछ कह रहे हैं, तू ये काम कर ले, भले ही अब वो हम कहते हैं कि तू टेबल को सरका दे, किसी बच्चे से टेबल भारी है, हमको पता है कि बच्चे से टेबल सरकेगी नहीं, लेकिन बच्चा हमारी बात मानकर टेबल को सरकाने की जो कोशिश भी कर रहा है ना, तो माँ बाप तो उससे खुश हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की बात पर यदि हम चलने की कोशिश भी कर लेंगे तो भगवान तो उससे ही खुश हो जाते हैं। भगवान जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है, बस भगवान कहते हैं कि कोशिश तो कर मेरी तरफ चलने की, अपना आप तेरे को रास्ते सुझा दूंगा। अब यहाँ पर जब गुरु की बात आई है, देखो समझने की बात यह है कि भगवान ने बोला है कि गुरु कैसा होना चाहिए? तत्व को जानने वाला होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम हर एक किसी पे विश्वास कर लें। तो यदि गुरु नहीं मिल रहा है तो चिंता मत करो। बड़े गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण वंदे जगत गुरु। अगर हम भगवान कृष्ण को ही अपना गुरु मान लें, हमको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो बस उनकी बात का पालन कर लें। और गीता उन्होंने कही है, बस गीता का पालन कर लिया और भगवान कृष्ण को हमने गुरु मान लिया, और फिर किसी की जरूरत होगी तो भगवान उसको अपने आप भेज देंगे। तो गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु अपने आप मिल जाता है। यानी कि गुरु को भागना है, गुरु नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। बस गीता को पढ़ लिया, गीता के अनुसार अपना जीवन पालन कर लिया, भगवान कृष्ण की बातों को मान लिया, यही गुरु बन गए हमारे। और यदि गुरु की जरूरत वास्तव में जरूरत होगी फिजिकल रूप में, तो भगवान अपने आप हमको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन हमको कौन से गुरु अच्छे लगते हैं? जो हमको ऊपर से अच्छी बातें कहें, कि हमको कुछ भी ना कहें, भाई आप जो तुम कुछ करना है करते रहो, संयम वयम कुछ मत करो, बस। और बस तुम मेरा साथ मत छोड़ो, बस मेरे दर्शन करने आते रहो, और जो कुछ करना है जीवन में, जो कुछ उल्टे सीधे काम करना है वो करते रहो बस। क्योंकि ऐसे गुरु का क्या रहता है, उसके गुरु का जो उद्देश्य रहता है वो अपने शिष्य के कल्याण पर नहीं रहता, उसका उद्देश्य सिर्फ उस शिष्य के धन पर रहता है, उससे अपने स्वार्थ की इच्छा पूर्ति रहती है, तो वो गुरु नहीं होता। तो जरूरत है कि हम गुरु को पहचाने, गुरु कैसा हो जिसको शास्त्र का नॉलेज भी हो और उसने परमात्मा को प्राप्त भी कर लिया हो, ऐसा गुरु ही वास्तव में गुरु है। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को विशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिस तत्व का, यहाँ भगवान वही बोल रहे हैं कि जो आपने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है उसको प्राप्त करने के बाद में तो फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा, और संपूर्ण प्राणियों को पहले किसमें देखेगा? निशेष भाव से, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, पहले अपने में देखेगा कि संपूर्ण प्राणी और मैं एक ही हूँ, उनकी आत्मा मेरी आत्मा, मेरी आत्मा उनकी आत्मा। और उसके बाद संपूर्ण प्राणियों को किसमें देखेगा? तो परमात्मा में देखेगा। मतलब पहले सभी प्राणियों की एकता अपने साथ में और फिर सभी की एकता भगवान के साथ में, उस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद में। तो तत्व ज्ञान क्या है? देखो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि तू उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कहां से कर? गुरु से प्राप्त कर। तो अब उस तत्व ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है, उस तत्व ज्ञान का तो अनुभव हम खुद भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि तत्व ज्ञान वह बोध है, वह स्मृति है। स्मृति मतलब
जिस चीज को हम भूल भूल गए और याद आ रही है, वह स्मृति है, याददाश्त है, जो कि स्वयं के द्वारा ही स्वयं को तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व देता है। विवेक का मतलब कि जड़ और चेतन के ज्ञान का, वेद के ज्ञान को महत्व देता है कि जड़ अलग है, चेतन अलग है, शरीर ही चेतन है, शरीर जड़ है। तो वास्तविक बोध क्या है? वास्तविक स्मृति यही है कि हम तो सिर्फ भगवान के ही अंश हैं, और यही स्मृति है। तो जब हमको ये याददाश्त आ गई, क्योंकि हम वास्तव में भगवान के अंश ही थे, स्मृति उसको बोलते हैं कि जो चीज हमेशा से थी लेकिन हम उसको भुला बैठे, उसको बोलते हैं स्मृति। तो हम भगवान के अंश शुरू से ही हैं, और जैसे ही हम उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया, हमको वो स्मृति दोबारा आ गई, हमको वो पुरानी याद दोबारा अंदर ताजा हो गई, हमको अपने वास्तविक ज्ञान की अनुभूति दोबारा हो गई। तो उसी को हम बोलते हैं कि तब हमारा जो ये कर्म योग है, हमारा ज्ञान योग है, वो सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन भी क्या कहते हैं, लास्ट में कहेंगे गीता में, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कि हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण, मेरा अब मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति को प्राप्त कर लिया है। अर्थात कि मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो गया है, ज्ञान तो उनको पहले से प्राप्त था, स्वरूप तो उनको पहले से प्राप्त था, सिर्फ उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है भगवान के माध्यम से। तो हम भी अपने स्वरूप को पहचान लें, हम तो शुरू से ही भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश को बनना नहीं है, हम शुरू से ही भगवान के अंश हैं, बस हम उस संबंध को पहचान लें, इतना ही भगवान हमसे चाहते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो तत्व ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, वह साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है, और फिर अपने स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक परमात्मा मुझ में देखता है, और फिर सब कुछ एक परमात्मा ही रह जाता है, परमात्मा के सिवा कुछ रहता ही नहीं। अब अगले श्लोक पढ़ते हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यति यथैधांसि समीभोग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। भगवान ने क्या बोला है? ज्ञान प्लव, है ना, सर्वम ज्ञान प्लवने में। ज्ञान प्लव का मतलब, प्लव माने नौका, ज्ञान रूपी नौका। यह ज्ञान रूपी नौका है जो पापियों में भी सबसे अधिक पापी है, उसको भी संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह पार करा देती है। भगवान कितनी अच्छी बात बोलते हैं कि जो संपूर्ण पापियों से भी अधिक पापी है, कितना ही उसने पाप कर लिया हो, यदि उसको इस तरह ज्ञान की अनुभूति हो गई, तो उसको भी वह उस पाप समुद्र से पार करा देती है। क्योंकि यह नौका, न तो यह जो ज्ञान रूपी नौका है, मतलब यह ज्ञान रूपी नौका न तो कभी टूटती फूटती है और न कभी डूबती है, क्योंकि यह ज्ञान एक बार प्राप्त हो गया तो यह ज्ञान कभी नष्ट होता ही नहीं। भगवान से प्राप्त हुआ है तो यह ज्ञान हमेशा अविनाशी है, इस ज्ञान का कभी नाश होगा ही नहीं। ज्ञान की ऐसी महिमा है कि कितने भी जन्मों के पाप हो, ज्ञानाग्नि संपूर्ण पापों को तत्क्षण भस्म कर देती है। जैसे लकड़ी होती है ना, आग होती है ना, कितनी पुरानी लकड़ी हो तो तुरंत जला के राख कर देगी, ऐसे ही ज्ञानी कितने पुराने पाप हो, यदि एक बार ज्ञान रूपी अग्नि जल जाएगी तो संपूर्ण पापों को जला देगी। क्योंकि संपूर्ण पाप क्यों होते? संपूर्ण पाप शरीर और संसार के संबंध से ही होते हैं। और जैसे ज्ञान मिला, ज्ञान रूपी अग्नि इस संबंध की जड़ को ही खत्म कर देती है। उसको पता पड़ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं संसार नहीं हूं। जैसे ही हुआ, उसका पाप खत्म हो गया। जैसे एक चिंगारी संपूर्ण वन को जला सकती है, अतः जितने पहले बहुत पाप किए हो, एक चिंगारी संपूर्ण मन को जला सकती है, ऐसे ही भगवान से हमारे नित्य संबंध का ज्ञान होने पर पाप टिक नहीं सकता। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। अतः जितने पहले बहुत पाप किए हुए हो, उसको भी अपने उद्धार के विषय में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पापी से भी पापी यदि चाहे तो इसी जन्म में अपना उद्धार कर सकता है। यह मनुष्य जन्म अपने कल्याण के लिए ही तो मिला है, इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके अपने कल्याण का एन अधिकारी, मतलब कोई नहीं हो सकता, मतलब सभी के सभी अपने कल्याण के अधिकारी हैं। पुराने पाप इतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप। यदि निश्चय करके पाप करना छोड़ दें तो पापों का नाश होते देर नहीं लगती।
और यदि हम जानबूझकर भी पाप कर्म करते रहे तो फिर तो पाप हमारे मजबूत होते जाएंगे। इन पाप पर वज्र लेप हो जाएगा, मतलब पाप के ऊपर लेप के ऊपर लेप, इतने ऐसे पाप हो जाएंगे कि जिनको मिटाना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जानबूझकर हम ऐसे पाप कर्म ना करें। तो यहाँ पर एक शंका आती है कि यदि ज्ञान ज्ञान रूपी जो अग्नि है यदि अनंत जन्मों के पापों को भस्म कर देती है तो फिर क्या हमें कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ेगा? यस, नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि समस्त पाप अज्ञान पर ही टिके हुए हैं और अज्ञान की सत्ता ही नहीं है। प्रकृति पुरुष का बंधन तो माना हुआ है, करोड़ों जन्म लेकर भी पाप करने के बाद भी आत्मा निर्लिप्त है। पाप तो शरीर ही कर रहा है, आत्मा थोड़ी कर रही है। और जैसे ही हमने आत्मा का शरीर से संबंध अलग माना, हमारे पाप भी खत्म हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे, शरीर अलग है, अगर मैं शरीर शरीर तो मैं हूं नहीं तो मेरा शरीर पाप कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि शरीर को पाप की एनर्जी करने की तो वहीं से मिल रही है ना, शरीर से ही मिल रही है। और कर्मयोग का आचरण किसके द्वारा होगा? शरीर के द्वारा ही होगा। तभी हम ज्ञान योग की तरफ बढ़ेंगे, अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे। इसलिए कर्म हमेशा हमको अच्छे ही करने हैं, तभी हम ज्ञान योग की तरफ आ पाएंगे। उल्टा अर्थ नहीं लेना है। कर्म हमेशा हमको विहित कर्म करने हैं, शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं करने, अच्छे कर्म करने हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगे संसिद्धे कालेनात्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा सकता है। तो ध्यान से पढ़ते हैं श्लोक को। इस श्लोक में दो बातें भगवान ने कही है। पहले श्लोक में क्या, दो दो भाग में भगवान ने बात कही है। पहले भाग में भगवान ने बोला है इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। मतलब जिसको ज्ञान मिल गया है, जिसको अपने स्वरूप का अनुभव हो गया है, ऐसा कोई पवित्र करने वाला दूसरा साधन नहीं है। फिर दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है। किसका सिद्ध हो गया? कर्म योगी का। वह उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपने आप में पा लेता है। अर्थात उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले आपको कर्म योग का आचरण करना पड़ेगा, तभी आप ज्ञान योग को प्राप्त कर पाओगे। भगवान ने यहाँ पर इसीलिए कर्म योग की इंपॉर्टेंस दी है ज्ञान योग से, कि अगर आपको ज्ञान योग में स्थित होना है तो पहले आपको कर्म योग का आचरण करना पड़ेगा, तब आप जल्दी से ज्ञान योग को प्राप्त कर लोगे। तुरंत आप अगली घड़ी में नहीं पहुंच सकते, पहले कर्म योग का आचरण करो। भगवान को पता है, भगवान को इस बारे में पता है। क्योंकि भगवान ज्ञान योग का आचरण करना कठिन है, कर्म करते करते ही हम आसक्ति को दूर कर सकते हैं, जिससे विवेक की जागृति होती है और हम शरीर और शरीर, फिर विवेक की जागृति होने पर हमको शरीर और शरीर के अलगाव का अनुभव हो जाएगा। अर्थात हमको ज्ञान योग में हम स्थित हो पाएंगे। हम डायरेक्ट पीएचडी नहीं कर सकते, शुरुआत तो हमको एलकेजी और नर्सरी से ही करनी पड़ेगी। श्रद्धावालभते ज्ञानम तत्परतयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मचिरणाधिगच्छति। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। देखो भगवान ने अभी तक भगवान ने बताया कि कर्म योग से आप ज्ञान योग को प्राप्त कर लोगे। अब भगवान उसको दूसरी बात कह रहे हैं। भगवान उसको यह कह रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान उसकी एलिजिबिलिटी बता रहे हैं कि कर्म योग का आचरण किया, ठीक है, और फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए और किसकी जरूरत है? ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा की भी जरूरत है। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जितेंद्रिय हो, साधन, जितेंद्रिय का मतलब जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया हो, साधन परायण हो, साधन में तत्परता हो, मतलब काम करने में उसकी लगन हो, उस काम को पूरे मनोयोग से करे, न कि आलसी हो। और तीसरा वो श्रद्धा हो, उसमें श्रद्धा मतलब विश्वास, तो श्रद्धा बोलते हैं विश्वास को, विश्वास भी हो, तभी वह मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होगा। देखो अगर श्रद्धा होगी, यदि हमारी, सबसे पहले देखो श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। यदि हमारी किसी काम में श्रद्धा होगी, श्रद्धा का मतलब हमारा किसी काम के प्रति विश्वास होगा, तभी हम उस काम को ढंग से तत्परता से कर पाएंगे। जैसे हमारे यदि भगवान में विश्वास ही नहीं है तो हम काम को ढंग से कैसे कर पाएंगे? किसी भी काम को करने के लिए पहले तो विश्वास जरूरी है। जैसे एक व्यापारी है, व्यापारी को पता है कि फला व्यापार करने से उसको बहुत ज्यादा
आर्थिक उन्नति होने वाली है, उसका बिजनेस इंप्रूव करने वाला है। तो पहले तो उसने उस काम के प्रति उसकी श्रद्धा है, जब उसको पता विश्वास हो जाएगा कि उस काम को करने से मैं बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला हूँ, तो फिर वह उस काम को पूरे मनोयोग से करेगा। उसके चाहे पसीने आ रहे हो, चाहे सुख हो रहा हो, चाहे दुख हो रहा हो, चाहे वो परेशान हो, रात और दिन उस काम में लगा रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि उस काम को करने से मेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे। तो पहले श्रद्धा जरूरी है। तो श्रद्धा होने के बाद में यदि मान लो कि उसको पता तो है, श्रद्धा तो है कि ये काम हो जाएगा ऐसे, लेकिन उस काम के लिए प्रयास ना करे, तत्परता से ना लगे, तो फिर वो काम कैसे होगा? उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो पहली बात श्रद्धा जरूरी है, उस काम में होना, विश्वास होना जरूरी है। फिर उस काम को करने के लिए हमारी तत्परता जरूरी है। चाहे हम सांसारिक काम करें, चाहे भगवान वाला काम करें, हमको उस काम को करने के लिए तत्परता होनी जरूरी है। और तीसरी चीज क्या है? जब हम उस काम को करेंगे तो हमको अपनी इंद्रियों पर संयम भी जरूरी है। जब हमारा इंद्रियों में संयम होगा, हमारी तत्परता होगी और हम श्रद्धा से किसी काम को करेंगे, तो हम तत्काल उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। और ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा तो हमारे स्वरूप का अनुभव कर लेंगे और शांति को प्राप्त हो जाएगा। आज्ञश्च श्रद्धा ज्ञानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बस दो श्लोक और बचे हैं, पूरा कर लेते हैं। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारी है, न परलोक हितकारी है, और न सुखी है। अब भगवान कहते हैं कि जो विवेकहीन और श्रद्धा रहित का मतलब, विवेकहीन का इसको बोलते हैं अज्ञ, अज्ञश्च श्रद्धा ज्ञानश्च। अज्ञ मतलब विवेकहीन, विवेकहीन का मतलब जो सत्य असत्य, कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं विवेकहीन। और श्रद्धा रहित किसको बोलते हैं? जिसकी ईश्वर और परलोक में उनकी प्राप्ति के उपाय बतलाने वाले शास्त्रों में, महापुरुषों में, उनके द्वारा बतलाए हुए साधनों में जिसका विश्वास ना हो, श्रद्धा न हो, उसको बोलते हैं श्रद्धा रहित। और संशयात्मा किसको बोलते हैं? जो जो भगवान, ईश्वर और परलोक के विषय में कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, उसका हमेशा मन संशयात्मा रहता है, संशय रहता है कि मैं ऐसा होगा कि नहीं होगा, हमेशा उसका मन डाउटफुल रहेगा, हमेशा वो डाउट में रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, उसको बोलते हैं संशयात्मा। तो जिस डाउटफुल वाले व्यक्ति में ये दोनों दोष रहेंगे, कौन कौन से? न तो उसमें विश्वास है काम करने का, और न ही उसमें विवेकहीन है। उसमें मतलब उसके लिए कौन सा काम सही है, कौन सा काम खराब है, ऐसा वो निर्णय नहीं कर पाता। तो और नहीं वो दूसरों की बात मानता है, दूसरे उसको बोलते हैं भाई तू ये काम कर, उससे तेरा कल्याण हो जाएगा, वो उनकी बात भी ना माने, और अपने खुद के ज्ञान, खुद भी वो किसी चीज के बारे में निर्णय न ले सके। तो ऐसे मनुष्य का तो फिर पता नहीं हो जाएगा, वो उसका कल्याण नहीं हो सकता। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारी है और न परलोक हितकारी है और न सुख है, कि भगवान की प्राप्ति को तो दूर, वह सांसारिक कामों में भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमने देखा भी है कि यदि हमारे अंदर कंफ्यूजन है, डाउटफुल है, तो हम किसी भी एक काम में ढंग से अपनी एनर्जी को नहीं लगा पाएंगे। भगवान की प्राप्ति दूर की बात है, हम अपने सांसारिक लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भौतिक पदार्थों को भी हम ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम आधे अधूरे रहेंगे, हमारी बुद्धि हमेशा ऐसी रहेगी कि हम ये करें या ये करें। इसलिए भगवान ने पहले ही बोला है कि बुद्धि में एक दृढ़ निश्चय की बहुत आवश्यकता है। जब हमारा निश्चय एक होगा तभी हम भगवत प्राप्ति कर सकेंगे, और इवन सांसारिक काम के लिए भी हमारी बुद्धि में एक बुद्धि के दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। योग संन्यास कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतन कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं। तस्मात् ज्ञान संभूतम तस्थम ज्ञानासीनात्मने चित्तेनं संशयम योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा।
तो भगवान इन दो श्लोकों में क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि तू अपने संशय का नाश कर दे। अर्जुन के हृदय में क्या संशय था? संशय क्यों था? क्योंकि अज्ञान था, उसको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में मोह हो रहा था। संशय क्या था कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, युद्ध करने से मैं कल्याण को प्राप्त होऊंगा या पाप को प्राप्त होऊंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने हृदय में जो अज्ञान तेरे आया हुआ है, उस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ये ज्ञान रूप, ज्ञान कैसे मिला है? आपने कर्मयोग किया, कर्मयोग से आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि वास्तव में आप आपका स्वरूप क्या है, कर्म किस प्रकार करने चाहिए। ये जो ज्ञान मिला है, इस ज्ञान रूपी तलवार से अपने संशयों को तू छेद दे, इस संशय को नाश नष्ट कर दे, और उसके बाद में योग में स्थित हो जा, अर्थात समता में स्थित हो जा। मतलब कर्मों के फल में तेरी आसक्ति न हो, कर्मों के फल से तू अपने आप को अलग कर ले और अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए तू खड़ा हो जा, युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन का कर्तव्य कर्म क्या था? वहां पे युद्ध करना था। तो हम देखते हैं कि इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। भगवान ने वास्तव में बताया है ज्ञान कर्म संन्यास योग, कि कर्म करने पर कर्मों के फल से संन्यास ले लिया हमने, वही वास्तव में ज्ञान है। भगवान ने कर्मों का तत्व बताया है कि कर्म करने से हम कर्म धीरे धीरे समता में स्थित हो जाएंगे, हमारे कर्म और कर्म के जो फल हैं वो जल जाएंगे, ज्ञान रूपी अग्नि में जल जाएंगे। यही वास्तव में कर्म योग है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है, उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है, उसमें कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है। बस फिर तो वो मनोयोग से, पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत से, पूरी सामर्थ्य से सिर्फ कर्म करता है, और उसको फिर उसके फल से कोई लेना देना नहीं है। उसके फल में कोई भी उसके फल में वो सुखी और दुखी नहीं होने वाला। इसलिए यही कर्म करने की असली विद्या है कि अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। अपने लिए मतलब अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, हमेशा सिर्फ दूसरों के हित के लिए सारे काम करने। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में इसी तरह का युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। देखो जैसे इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है कि बाल गंगाधर तिलक थे। आज 15 अगस्त का दिन भी है, तो हम भगवान आज तिलक जी का एग्जाम्पल लेते हैं। तिलक जी का जीवन था और जीता जागता कर्मयोग था। एक बार देश में भयंकर प्लेग की बीमारी आई हुई थी, तो उनका जो बड़ा बेटा था उसको खुद को भी प्लेग हो रखा था। तो सभी प्लेग के जो रोगी थे वो गांव के बाहर झोपड़ियों में इलाज दे रहे थे, और तिलक जी भी वहीं पर एक कुटिया में एक अखबार था, उसका नाम था केसरी, उसके लिए वो लेख लिखते थे। जिससे क्या उस लेख से क्या होता था कि भारतवासियों के दिल में देशभक्ति का संचार होता था। तो वो डेली एक लेख लिखते थे, इंपॉर्टेंट काम था वो। तो एक दिन वो इसी काम में व्यस्त थे कि अचानक उनके पास में एक खबर आई कि उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। तो तिलक जी उठे और दूसरी झोपड़ी में जहां उनका बेटा था उसके शव को देखा, कपड़ा हटाकर उसका मुख देखा, और 1 मिनट तक चुप रहे, भगवान का स्मरण किया, और तुरंत दोबारा अपनी कुटिया में आ गए। और दोबारा लेख लिखने वाले से पूछा, भैया हम कहाँ थे, कहाँ से दोबारा शुरू करना है बताओ, और दोबारा लेख लिखाने में लग गए। तो इतनी प्रतिकूल परिस्थिति की खुद के बेटे की मृत्यु हो गई, फिर भी 1 मिनट का टाइम नहीं दिया और दोबारा अपने काम अपना कर्तव्य करने लगे। तो किसी ने पूछा, भाई आपका यह कैसा व्यवहार है कि आपका जहां तो बेटा मर गया और आप दोबारा यहाँ लेख लिखने में लगे हुए हो? तिलक जी ने क्या बताया उनको, भैया मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, इस समय पूरे देश में प्लेग से मरने वालों की होली जल रही है। आज एक होली मेरे घर भी जली है, तो उसके लिए मैं कितनी देर रुदन करूंगा, कितनी देर रहूंगा? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे तो रात को लेख को छपने के लिए देना होगा कि राष्ट्र का काम पहले है, जो कि रुकना, राष्ट्र का काम कभी भी रुकने नहीं देना चाहिए, वो सर्वोपरि है। तो वो तो मर गया, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन राष्ट्र का काम नहीं रुकने देना चाहिए। जो होना है वह तो होकर रहेगा, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पालन के पीछे नहीं हट सकता। तो ऐसे जो हमारे तिलक जी थे, उनके हर कर्म और हर विचार में कर्मयोग की गुण सुनाई देती थी। तिलक जी छोड़ो, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, हरेक जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी हमारे देशभक्त थे, सभी अपने जेब में गीता की पट्टी रखते थे। तो इससे पता पड़ता है कि हमारा गीता ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण था, इसका कर्मयोग कितना उस टाइम भी कितना प्रासंगिक था और आज भी कितना प्रासंगिक है। ऐसी जीवन की कोई समस्या नहीं है कि हम गीता पढ़कर उस समस्या का हल ढूंढ ना सके, इसीलिए गीता का कर्मयोग इतना महत्वपूर्ण है। इसी बात के साथ में हम आज की क्लास का समापन करते हैं। हरे कृष्ण। मैं यदि किसी के कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर दें, अदरवाइज किसी को कोई भजन कराना है तो भजन करा सकता है, कृपया हैंड रेज कर दें।